गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग अनिमेश, राज, नवरेश, रतनदीप, प्रवीण, रमन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार बेटा सभी लोग कंफर्म कर देंगे। एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल क्लियरली टू ऑल ऑफ यू? प्रदीप, मुजफ्फर, यूथ, रमन, रतनदीप। ओके, सभी के कमेंट्स विजिबल हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। All clear, Aditya. Okay. I think all the comments are also visible to me. Veer Bahadur, Raj Lakshmi, Youth, Swadikta. Yes. Okay. All the comments are visible. Very good. How are you all? कैसे हैं आप सभी लोग? How are you all? कह रहा 5 मिनट सो जाएं क्या? 5 मिनट सो जाओगे तो क्लास के बाद ही जगोगे, पता है? यही 5 मिनट की तो लड़ाई है। यही 5 मिनट से तो फाइट करना है। समझ रहे हो? कई बार क्या होता है ना, हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट में जाके गिव अप कर देते हैं। कई बार क्या होता है, हम एकदम लास्ट मोमेंट में जाके गिव अप कर देते हैं। चलो, सिविल इंजीनियर हो, एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई ये बीम है। लेट्स से दिस इज द बीम। ये कोई एक बीम दिख रही है आपको। इस बीम को आपको करना है डिसमेंटल। इस बीम को करना है तुम्हें डिसमेंटल। समझ रहे हो? इस बीम को तोड़ना है हिंदी में। अब इस बीम को तोड़ने के लिए एक प्रॉपर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। कुछ एफर्ट लगेंगे, हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल, आपने हैमर यूज किया। आप हैमर से इस बीम को तोड़ रहे हैं और हैमर से 100 बार इसमें आपको लोड अप्लाई करना है इस बीम को तोड़ने के लिए। इस बीम की जो कैपेसिटी है वो 100 बार 100 टाइम्स इस हैमर के लोड को बियर कर सकता है। उसके बाद ये ब्रेक कर जाएगा। तुमने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। तुमने इसको तोड़ना स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 टूट जाएगा। 15 बार तुमने इसमें हैमर से लोड अप्लाई किया, क्या ये बीम टूट जाएगा? आंसर देगा यूथ। आंसर देगा यूथ। तुमने 15 बार एफर्ट किए, क्या ये बीम टूट जाएगा? आंसर इज गोइंग टू बी नो। तुमने कहा चलो और मेहनत करते हैं। 25 बार एफर्ट किए, क्या ये बीम टूट जाएगा? आलोक, गुड मॉर्निंग बेटा। 50 बार तुमने इस पे लोड अप्लाई किया, थक गए हो तुम, एग्जॉस्ट हो गए हो। तुम्हें लग रहा है बहुत मेहनत कर ली, कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। 50 बार सर, अब तो 50 बार। 50 बार जब आप इस पे लोड अप्लाई कर देंगे तब भी क्या ये बीम टूटेगा? आंसर इज गोइंग टू बी नो। 90 टाइम्स यू हैव अप्लाइड द लोड, पुश कर करके, अपनी लिमिट्स को पुश कर करके कुछ नहीं होगा। 90 बार आपने लोड अप्लाई कर दिया तो क्या ये बीम टूटेगा? नहीं भैया, इसकी एक अपनी एनर्जी है, इसकी एक कैपेसिटी है। इसको तोड़ने के लिए सब आपने 99 टाइम्स लोड अप्लाई कर दिया। 99 टाइम्स लोड अप्लाई कर दिया। अब आपने कहा अब हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 100 आपको पता थोड़ा था, तो एग्जाम्पल के लिए ले लिया ना मैंने। आपने बोला सुबह से लगे हुए हैं सर, 99 बार इसमें लोड अप्लाई कर चुके हैं, अब बिल्कुल भी जान नहीं बची है। अब बीम का तो पता नहीं, लेकिन हम टूट गए। और लास्ट मोमेंट में जाके भाई साहब आपने कर दिया गिव अप। फाइनल रिजल्ट्स क्या हुए? फाइनल रिजल्ट्स क्या हुए? जीरो। फाइनल रिजल्ट्स क्या हुए? जीरो। और यहीं पे अगर आप एक बार और स्टैंड लेते और 100 टाइम्स जब आप इसमें लोड अप्लाई करते, ये बीम क्या कर जाता? ये बीम क्या कर जाता? टूट जाता। तो जब कभी भी जीवन में आपको लगे कि पढ़ते पढ़ते थक गए, एफर्ट करते करते थक गए, तो याद करना ये स्टोरी
और सोचना क्या ये वही मूवमेंट है 99 टाइम्स वाला? क्या ये वही सिचुएशन तो नहीं है जो सर ने बताई थी कि बस थोड़ी ही देर बाद हमें रिजल्ट मिल सकते थे? लेकिन ये 99 वाला मूवमेंट तो नहीं है कि मैं यहां पर गिव अप कर दूं। इतनी जर्नी को कंप्लीट करने के बाद, इतने एफर्ट करने के बाद भी फाइनल रिजल्ट्स ना मिले। ठीक है, तो ऑलवेज एक बार अगर आप इस स्टोरी को याद करेंगे, एक बार अगर आप इस इंसिडेंट को याद करेंगे, तो जाहिर सी बात है कुछ अपने आप को पुश करने में आपको इससे हेल्प जरूर मिलेगी। तो ऐसे ही तो होता है ठंडी में। हाँ, जैसे अभी यूथ को लग रहा है, जैसे यूथ को लग रहा है सर बस 5 मिनट और सो जाने दो। हाँ, इतनी बाहर इतनी ठंड है, 5 मिनट। और वो 5 मिनट आप कब सोएंगे और वो कब 5 घंटे हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। सबके साथ होता है ऐसा, थोड़ा तुम्हारे साथ ही होता है, मेरे साथ भी होता है। वी ऑल आर ह्यूमन। हमें सबको एक ही जैसे ख्याल आते हैं, पता है, सबको एक ही जैसा लगता है, चाहे मैं हूं या आप हूं कोई और हो, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन ना। बट अब यहां पर कौन 90 पे गिव अप करेगा, कौन 95 पे गिव अप करेगा, कौन 98 पे गिव अप करेगा, कौन 99 में गिव अप करेगा, कौन 5 में ही गिव अप कर देगा, ये आपका और हमारा डिफरेंस क्रिएट करेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गिव अप करने का मन सबका करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका गिव अप करने का मन ना करे। भैया मन तो करता ही है ना। हाँ, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो मन सबका करता है, उस मन से आपको क्या करनी है? फाइट करनी है। और जो ये फाइट कर ले जाता है, जो ये स्ट्रगल कर ले जाता है, रिजल्ट उसको मिलते हैं। फिर हमें बाहर से देखने में लगता है इसको बड़े आसानी से रिजल्ट मिल गया यार। हाँ, नहीं भैया, उसने ये छोटी छोटी जंग रोज लड़ी हैं। उसने छोटी छोटी जंग जो खुद से थी उनसे रोज लड़ाई करी है, उनको रोज जीता है, तब जाके वो फाइनल रिजल्ट मिले हैं। जब आपका 5 मिनट सोने का मन कर रहा था तब वो जग के पढ़ाई कर रहा था। समझ रहे हो? तो आलस को त्यागो मेरे लाल। समझ रहे हो? अरे समझे? So do remember this story whenever you are almost on the verge of give up. हाँ, कह रहा नींद ही नहीं आ रही अब नहीं आएगी। तो जब कभी भी लगे कि भाई अब नहीं हो पा रहा, थक गए, बहुत रिवीजन कर लिया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, बहुत सवाल लगा लिए, अब नहीं हो पा रहा, बहुत लाइव क्लास अटेंड कर ली, अब कल करेंगे, एक बार इस स्टोरी को याद करना, पुश मिल जाएगा। चलिए भाई, तो बातचीत स्टार्ट करते हैं। बढ़िया से मोटिवेशन के साथ आपकी बातचीत स्टार्ट हो रही है। वैसे अनप्लान्ड था ये, बस ऐसे मन में आया तो बता दिया। हेल्पफुल हो तो आपके लिए तो यूज करना, याद रखना। ना हेल्पफुल हो तो भूल जाना, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा। लेकिन अगर लगे यूजफुल है तो याद रखना, अदरवाइज भूल जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। डिस्कशन को स्टार्ट करते बेटा। और हम लोग जो बातचीत कर रहे थे, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल की बातचीत हो रही थी। और कल की क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, उस डिस्कशन से ये पता चला था कि सर ट्रैफिक सिग्नल में 3 लाइट होती हैं। एक होती रेड लाइट, एक होती ग्रीन लाइट और एक होती एम्बर लाइट। इन तीनों लाइट का पर्पस क्या है? हमने ये समझा था कि रेड अगर है सिग्नल तो इसका मतलब चुपचाप रुक जाओ, सिग्नल अगर ग्रीन है तो मूव करो, और सिग्नल अगर एम्बर है इसका मतलब अब सिग्नल चेंज होने वाला है। इसका मतलब सिग्नल अब क्या है? चेंज होने वाला है। यस और नो? सो रेडी, रेड सेट, गेट सेट टू गो वाली पोजीशन थी। और उसके बाद आपने देखा था कि सर इनकी बेसिकली डिजाइन प्रिंसिपल क्या होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया था 2 फेज सिग्नल का, जहां पर 2 रोड थी ए और बी, और दोनों में हम लोगों ने एनालिसिस के लिए कंसीडर किया था ओनली स्ट्रेट ट्रैफिक। किसी भी तरीके का लेफ्ट टर्निंग और राइट टर्निंग ट्रैफिक कंसीडर नहीं किया था। और वहां पर हम किस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को एलिमिनेट कर सकते हैं, ये बात हम लोगों ने डिस्कस करी थी। So when we have provided the 2 phase signal
एट दैट इंटरसेक्शन, तो उस दो फेज सिग्नल को प्रोवाइड करने की वजह से हमारे कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे जीरो, और सभी व्हीकल अपनी डिजायर डायरेक्शन में मूव कर पा रहे थे। व्हीकल ईस्ट से वेस्ट मूव कर पा रहे थे, व्हीकल वेस्ट से ईस्ट मूव कर पा रहे थे, व्हीकल नॉर्थ से साउथ मूव कर पा रहे थे, और व्हीकल साउथ से नॉर्थ मूव कर पा रहे थे। याद है कहानी? तो रेड टाइम आपने बोला कि सर रोड ए पे, फेज ए पे जितनी देर के लिए रेड होगा सर उतनी देर के लिए फेज बी पे ग्रीन और एम्बर चल रहा होगा। ग्रीन टाइम डिजाइन करने के लिए आपने बोला कि सर ग्रीन टाइम जो हम डिजाइन करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, वहां पर ट्रैफिक का वॉल्यूम क्या है, वहां पर ट्रैफिक का फ्लो क्या है। भाई ड्यूरिंग द रेड टाइम कितने व्हीकल आकर इकट्ठा हो गए हैं, कितने ऐसे व्हीकल हैं जो उस रेड ड्यूरेशन में आ गए हैं, कम से कम इतना ग्रीन तो प्रोवाइड करो कि जो रेड टाइम पे आके वेट कर रहे हैं जब सिग्नल ग्रीन हो तो वो वहां से निकल जाएं। अब मान लो तुम किसी इंटरसेक्शन में हो, तुमने देखा सिग्नल रेड है, तुमने देखा सिग्नल रेड है, तुम रुक गए, तुमने देखा सिग्नल रेड है, तुम रुक गए, फिर सिग्नल थोड़ी देर बाद ग्रीन हुआ, और ग्रीन का टाइम इतना कम था कि आप उस इंटरसेक्शन को क्रॉस ही नहीं कर पाए, अभी भी आप वहीं के वहीं हो। सिग्नल थोड़े से टाइम के लिए ग्रीन हुआ, सफिशिएंट टाइम ग्रीन का नहीं प्रोवाइड किया गया था, और फिर सिग्नल क्या हो गया, रेड हो गया, फिर तुम वहीं रुके हुए हो। फिर से सिग्नल ग्रीन हुआ, अभी भी सफिशिएंट टाइम नहीं है, फिर सिग्नल ग्रीन के बाद रेड हो गया, फिर तुम वहीं रुके हुए हो। कहने का मतलब क्या है, अगर डिजाइनर ने ये कंसीडर किया होता कि इस पूरे रेड टाइम में, फॉर एग्जांपल इस रोड पे रेड टाइम पे 100 व्हीकल आएंगे, तो 100 व्हीकल को एग्जिट कराने के लिए अगर टाइम प्रोवाइड किया गया होता ग्रीन टाइम, तो तुम पहली बार में ही वहां से एग्जिट कर जाते जब सिग्नल ग्रीन होता। यस और नो? तो ग्रीन टाइम प्रोवाइड करने का जो लॉजिक होगा, ग्रीन टाइम जो हमें डिजाइन करना है, दैट शुड बी डिजाइन्ड बेस्ड ऑन द ट्रैफिक का फ्लो कितना है वहां पर, और ट्रैफिक का वॉल्यूम कितना है। और एम्बर टाइम आपने बोला था कि जो सर हम ग्रीन और रेड के बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं वो कम से कम इतना टाइम हो कि व्हीकल हमारा इंटरसेक्शन में ना रह जाए। इतना टाइम प्रोवाइड करिए सर कि कम से कम व्हीकल इंटरसेक्शन को इजीली क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, और ताकि किसी भी तरीके का कोई कोलिजन ना हो जब दूसरे फेस का ट्रैफिक उस रोड पे मूव कर रहा होगा। तो ये डिस्कशन था हमारी लास्ट क्लास का। सभी बच्चे एक बार चैट बॉक्स को लाल करके बता देंगे कि यहाँ तक की सभी बातें सभी को क्लियर है। तो फिर आज बातचीत करेंगे बेटा हम लोग ट्रैफिक के सिग्नल की डिजाइन की। आज हम लोग ट्रैफिक के सिग्नल की डिजाइन की बात करेंगे, और यहां से तुम्हें 2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है इन योर गेट एग्जाम। बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत फ्रिक्वेंटली आपको यहां से 2 नंबर का सवाल देखने को मिलता है। तो कंसेप्ट भी समझेंगे और साथ साथ सवाल भी करेंगे। सर आई मिस्ड यस्टरडेज क्लास, सो कंप्लीट करो बेटा उसको। कोई बात नहीं, अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो अभी टाइम निकाल के कंप्लीट करिए, ठीक है? कल भी कोई एक बच्चा बार बार कमेंट कर रहा था कि सर 2 वीकेंड की क्लास मिस हो गई हैं। मैं कुछ टॉपिक डिस्कस कर रहा था तो मिस हो गया मेरे से कमेंट। कल एक क्लास में कोई बच्चा कर रहा था ना बार बार कमेंट कि सर मैं 2 वीकेंड की क्लास अटेंड नहीं कर पाया हूँ, क्या करूँ? तो बेटा करना क्या है, क्लासेस को अटेंड करना है। अब लाइव क्लास तो मिस कर दी है, तो अब रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको कंप्लीट कर लो, रिकॉर्डेड फॉर्म में उसको कंप्लीट कर लो सभी क्लासेस को, और जल्द से जल्द कंप्लीट कर लो ताकि फिर कनेक्टेड होके आगे की लाइव क्लासेस को अटेंड कर पाओ, ठीक है? तो ये तो बहुत बेसिक चीज है ना। अगर कोई क्लास मिस हो गई तो क्या करेंगे बताओ? अगर कोई क्लास मिस हो गई है तो क्या करोगे? अगर मैं तुमसे पूछूं ये बात, मान लो तुम कोई चीज बता रहे हो, तुम किसी चीज को सिखा रहे हो, और मैं एज ए स्टूडेंट तुमसे पूछूंगी सर मेरी क्लास मिस हो गई है दो, अब मैं क्या करूं? तुम यही बोलोगे ना, जो भी उस क्लास का डिस्कशन है उसको आप कंप्लीट कर लीजिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। यस और नो? तो बेटा टाइम को मैनेज करिए, और जो भी क्लासेस आपकी मिस हुई हैं उन क्लासेस को जरूर अटेंड करिए, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड हैं। एक बार वो सभी बच्चे चैट बॉक्स को लाल करेंगे जिन्होंने अब तक ट्रांसपोर्टेशन हाईवे इंजीनियरिंग की एक भी क्लास को मिस नहीं किया है। दोज हु हैव फॉलोड ऑल द क्लासेस, केवल वो बच्चे चैट बॉक्स में अपना कमेंट करिए। वेरी गुड, यस, किंगसुक, रमन, लोकेश, प्रदीप, मनीष, आलोक, कौशिक, अभय, नईम, प्रवीण, संगम, तनवीर, गुणवंत, राज पांडे, अनिमेश, स्वागतिकता, क्षितिज,
लीजा, शुभम, हाँ, तनवीर, शेखर, हेमंत, राज। वेरी गुड। तो जो लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, मयंक, वाइड, जो लोग रेगुलरली क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, आई एम श्योर कि दे आर इंजॉइंग द सब्जेक्ट। तो सभी कंसेप्ट को अच्छे से सीख भी रहे हैं, अप्लाई भी कर रहे हैं, और ऐसा लग भी नहीं रहा है कि बहुत ज्यादा पढ़ाई का कोई लोड है। क्यों भाई, बोरिंग तो नहीं लग रहा सब्जेक्ट? सब्जेक्ट बोरिंग तो नहीं लग रहा है? हाँ? क्यों भाई? मजा आ रहा है ना? बिकॉज मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि हम सभी कंसेप्ट को आराम से सीख पा रहे हैं और उनको अप्लाई कर पा रहे हैं, और उसमें आपका बड़ा एफर्ट है। आपका एफर्ट ये है कि आप प्रॉपरली टाइम दे रहे हैं क्लासेस को, रिवीजन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब एफर्ट करेंगे और रिजल्ट मिलेंगे तो मोटिवेशन तो ऑटोमेटिकली आता है ना। देखो, मोटिवेशन के लिए तुम दो चार वीडियो देख के थोड़ी बहुत देर के लिए मोटिवेट हो सकते हो। मेरी दो चार बातें सुन के तुम थोड़ी बहुत देर के लिए मोटिवेट हो सकते हो। लंबे समय तक अगर मोटिवेट रहना है ना, तो अंदर से चिंगारी जलाना सीखो। आप खुद से इंटरनल ऐसा कुछ थॉट प्रोसेस डेवलप करिए जिससे आपको मोटिवेशन मिले। एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है? एक्सटर्नल मोटिवेशन तो टेम्परेरी होता है। इंटरनल मोटिवेशन आपका लंबे समय तक आपके साथ रहेगा और वही एक्चुअल में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। और आप लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, यही मेरी एफर्ट भी है, और यही मैं चाहता भी हूँ कि आप अच्छे से सब्जेक्ट को सीख पाए। तो आज बात कर लेते हैं सिग्नल की। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और पर्याप्त मात्रा में आपको मोटिवेशन भी मिल चुका है। तो ट्रैफिक सिग्नल, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड, ये आज हमारा डिस्कशन होने वाला है। इन सभी ड्यूरेशंस की हम लोग बात करेंगे। इनका डिजाइन प्रिंसिपल भी हमने देख लिया है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी में। जैसे पहला टर्म है साइकिल लेंथ। पहला टर्म है साइकिल लेंथ। किसी भी सिग्नल में अगर साइकिल लेंथ बोला गया है तो कितने भी फेस का सिग्नल है आपका, 2 फेस का सिग्नल है, 3 फेस का सिग्नल है, 4 फेस का सिग्नल है, सर कितने फेस का सिग्नल डिजाइन करेंगे, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं भाई, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक। अब जैसे केवल कल स्ट्रेट ट्रैफिक था तो 2 फेस से काम चल गया। अगर यहाँ पर लेफ्ट टर्निंग और राइट टर्निंग ट्रैफिक भी होता तो मे बी हमें 4 फेस का सिग्नल डिजाइन करना पड़ता, जो कि हम करेंगे। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन, कहां पर किस तरीके का ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक है, उसके बेसिस पे आप फेजेस डिसाइड करते हैं। टोटल साइकिल लेंथ को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी फेज में एक बार ग्रीन आया, किसी भी फेज में एक बार ग्रीन आया, ग्रीन के बाद आएगा एम्बर, एम्बर के बाद आएगा रेड, और रेड के बाद दोबारा ग्रीन आएगा। एक ही फेज की बात कर रहा हूं मैं अपने ही रोड की बात कर रहा हूं, दूसरे रोड की अभी बात नहीं कर रहा हूं। मेरे लिए पहले सिग्नल ग्रीन होगा, फिर एम्बर होगा, फिर रेड होगा, फिर दोबारा से ग्रीन होगा। और जिस समय मेरे लिए सिग्नल रेड था, उस समय सेम दूसरे रोड के लिए सिग्नल आपका ग्रीन और एम्बर था। तो हम पूरे सिग्नल के लिए साइकिल लेंथ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? किसी भी फेज में एक बार ग्रीन आया, दोबारा ग्रीन कब आएगा, इसके बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं साइकिल। तो ग्रीन टू ग्रीन भी बोल सकते हो। देखो लिखा होगा ग्रीन टू ग्रीन, तो आप बोल सकते हैं ग्रीन टू ग्रीन टाइम जो है सर, ग्रीन टू ग्रीन टाइम सर, इसको बोलते हैं साइकिल लेंथ। तो किसी भी सिग्नल की जो एक साइकिल होगी वो ग्रीन प्लस एम्बर प्लस रेड टाइम के बराबर होगी। क्लियर है? साइकिल लेंथ क्या होता है ये क्लियर है? क्योंकि जिस समय रोड ए पे ग्रीन है, जिस समय रोड ए पे ग्रीन है, उस समय रोड बी पे रेड रहा होगा। यस और नो? तो एम्बर और ग्रीन अगर यहां पर है तो रेड रहा होगा। ये सब प्रिंसिपल हम लोग देख चुके हैं। तो ऐसा नहीं कोई रुका हुआ है, आप रुके हुए हो। तो एक साइकिल का एक पार्ट है जो आपने एक पर्टिकुलर फेस को एलोकेट किया है कि भाई इस पूरी साइकिल में कुछ समय मैं आपको मूवमेंट के लिए रोड ए के मूवमेंट के लिए दे रहा हूं, और उसी साइकिल का कुछ पार्ट मैं दे रहा हूं रोड बी को। और ये जो कुछ कुछ पार्ट आपने दिया है ना बेटा, इसी को बोलते हैं फेज। कल आपने देखा था 2 फेज का सिग्नल डिजाइन किया था फेज 1 में। फेज 1, अरे हाँ भाई, इन द टाइम के सेंस में ही बात हो रही है।
टाइम के सेंस में ही बात हो रही है। अभी लेंथ क्यों बोल रहे हैं ये भी बता देंगे। अभी इसका रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे उससे तुम्हें समझ में आएगा लेंथ क्यों बोल रहे हैं। ड्यूरेशन बोल सकते हो, टाइम बोल सकते हो, लेंथ बोल सकते हो। डू नॉट कंसीडर एज अ डिस्टेंस, डू नॉट कंसीडर एज अ डिस्टेंस। क्लियर है बेटा? तो कल आपने बोला था कि सर जो भी साइकिल लेंथ हमने कल सिग्नल की डिजाइन करी थी, अभी वो तो मुझे नहीं पता है, बट उस साइकिल का कुछ पार्ट था जो मैंने फेज ए के लिए अलाउ किया था कि भैया फेज ए में रोड ए का ट्रैफिक मूव करेगा, रोड बी का ट्रैफिक स्टॉप रहेगा। उसी साइकिल का कुछ पार्ट था जो मैंने फेज बी को अलॉट किया था कि अब फेज रोड बी का ट्रैफिक मूव करेगा, रोड ए का ट्रैफिक मूव नहीं करेगा। क्लियर है? तो अभी मैंने आपको अगली टर्मिनोलॉजी बता दी जो होती फेज। आते हैं, भी सब लिखा हुआ है, डोंट वरी। अगला देखो, इंटरवल। दो तरीके के इंटरवल होते हैं, एक होता है चेंज इंटरवल और एक होता है क्लियरेंस इंटरवल। जरा ध्यान से समझना, एक होता है चेंज इंटरवल और एक होता है क्लियरेंस इंटरवल। चेंज इंटरवल का मतलब क्या है? सिग्नल जब ग्रीन से रेड होगा, सिग्नल जब ग्रीन से रेड होगा उसके बीच में कितना टाइम इंटरवल है? सिग्नल जब ग्रीन से रेड होगा तो उसके बीच में कितना टाइम इंटरवल है, उसको आप बोलते हैं चेंज इंटरवल। चेंज इंटरवल इज ऑल्सो नोन एज द येलो टाइम। हाँ भैया, सिग्नल ग्रीन, उसके बाद एम्बर और उसके बाद रेड, ग्रीन और रेड के बीच में कितना टाइम इंटरवल है, यही तो है चेंज इंटरवल। यही तो है तुम्हारा चेंज इंटरवल बेटा, यस और नो? यही तो है चेंज इंटरवल, यस और नो? तो एम्बर टाइम को वी कैन कंसीडर एज द चेंज इंटरवल। इट इंडिकेट्स द इंटरवल बिटवीन द ग्रीन एंड रेड। एक एक टर्मिनोलॉजी बहुत आराम से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उतने ही आराम से आप चैट बॉक्स में कंफर्म जरूर करते रहिएगा अगर डिस्कशन क्लियर है। तो टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द टू टर्मिनोलॉजी। एक साइकिल लेंथ की बात की मैंने और एक मैंने चेंज इंटरवल की बात की। अगला जो टर्म है दैट इज द क्लियरेंस इंटरवल। इसको भैया बोलते हैं ऑल रेड। ऑल रेड। अब यार ये क्या चक्कर है? कल वाला एग्जांपल याद करो, टू फेज वाला सिग्नल। कल वाला एग्जांपल याद करो, टू फेज वाला सिग्नल। अब मैं बोल रहा हूं दोनों ही फेज में सिग्नल रेड है। औलो, रोड ए के लिए भी सिग्नल रेड है, रोड बी के लिए भी सिग्नल रेड है। तो फिर भैया ये इस टाइम मूव कौन कर रहा है? रोड ए का भी ट्रैफिक स्टॉप पोजीशन पे है, रोड बी का भी ट्रैफिक स्टॉप पोजीशन पे है। जितने भी फेज का सिग्नल था, हर फेज में सिग्नल रेड है, हर फेज में सिग्नल रेड है। इसका मतलब अब या तो वहां पर जो इंटरसेक्शन में लोग हैं, इंटरसेक्शन में जो व्हीकल हैं, वो केवल मूव कर रहे हैं, यस और नो? कोई नया ट्रैफिक इंटरसेक्शन में एंटर नहीं कर रहा है, कोई नया ट्रैफिक इंटरसेक्शन में एंटर नहीं कर रहा है, यस और नो? मानते हो कि नहीं मानते हो? बिल्कुल। तो जो एग्जिस्टिंग ट्रैफिक है इंटरसेक्शन का वो एग्जिट कर रहा है, या फिर वहां पर पेडेस्ट्रियन का, पैदल चलने वालों का मूवमेंट हो रहा है, लिखा हुआ है। एंड इट इज इंक्लूडेड आफ्टर ईच येलो इंटरवल। येलो के बाद आप इसको प्रोवाइड करते हैं, इंडिकेटिंग अ पीरियड ड्यूरिंग विच ऑल द सिग्नल फेसेस शोज रेड, एंड इट इज यूज्ड फॉर क्लियरिंग ऑफ व्हीकल, क्लियरिंग ऑफ व्हीकल एट इंटरसेक्शन, hence known as the clearance interval, hence known as the clearance interval, hence known as the clearance interval। अगला जो टर्म है बेटा दैट इज द ग्रीन इंटरवल। चलो यहां पे नहीं, मैं बता देता हूं ग्रीन इंटरवल क्या होता है। अरे भैया, ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन टाइम। किसी भी सिग्नल पे ग्रीन इंटरवल क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन टाइम, इट इज गोइंग टू बी द ड्यूरेशन ऑफ द ग्रीन टाइम, यस और नो? बोलिए। अगला जो डिस्कशन है हमारा, अब इसको जरा रिप्रेजेंट करके देखते हैं। देखो, अब ये दो फेज का एक सिग्नल बनाया मैंने। फेज वन में मैंने रोड ए के लिए क्या कर रखा है? ग्रीन दिया, एम्बर दिया, सब तुम्हें पता, बस केवल रिलेट करना। देखो इधर रोड ए है आपकी, और फॉर एग्जांपल ये रोड बी है, तो रोड ए के लिए सिग्नल ग्रीन दिया, उसके बाद आएगा एम्बर। इतने में ट्रैफिक का मूवमेंट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया फेज वन। जितनी देर के लिए रोड ए पे सिग्नल ग्रीन और एम्बर है, उतनी देर के लिए रोड बी पे सिग्नल कैसा है? रेड है।
जितनी देर के लिए रोड ए पे सिग्नल ग्रीन और एम्बर है, उतनी ही सेम ड्यूरेशन के लिए रोड बी पे सिग्नल कैसा रेड है। रेड के बाद यहां पर सिग्नल हुआ ग्रीन, ग्रीन के बाद आएगा एम्बर। जितनी देर तक रोड बी पे मूवमेंट अलाउ है, क्या उस टाइम को हम फेज 2 बोल सकते हैं? क्या उस टाइम को हम फेज 2 बोल सकते हैं? और जितनी देर तक रोड बी पे ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, उतनी देर तक रोड ए पे किसी भी तरीके के कोई भी ट्रैफिक का मूवमेंट नहीं हो रहा है। कल यही तो डिजाइन किया था। तो देखो, ग्रीन एम्बर रेड क्या बन गया? साइकिल। ग्रीन टाइम प्लस एम्बर टाइम प्लस रेड टाइम इज गोइंग टू बी द साइकिल लेंथ। ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर है बेटा? दिस रिप्रेजेंटेशन इज क्लियर टू एवरीवन? इफ यस, प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। और अगर कहीं कोई डाउट है तो यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्वेरी। यू कैन आस्क योर डाउट एंड क्वेरी। चलो, और भी सर कोई रिप्रेजेंट करने का तरीका? क्या ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो? अब देखो मैंने क्या किया, ग्रीन दिया, एम्बर दिया, और एम्बर के बाद एक रेड प्रोवाइड किया। ये रेड इसमें इंक्लूडेड है। रेड भाई, ये भी रेड है, ये भी रेड है। एम्बर के बाद आपने एक रेड प्रोवाइड किया है। अब देखो, फेज 1 पे रोड ए पे अभी चल रहा है मूवमेंट, ग्रीन एम्बर, और इसके बाद क्या है? रेड। रेड ही रेड चलता रहेगा। जितनी देर ग्रीन एम्बर वहां पर रेड है, और इस रेड को हमने एक्सटेंड कर दिया, फिर ग्रीन और एम्बर। यही तो है वो ऑल रेड। यही तो है वो ऑल रेड क्लियरेंस इंटरवल। यहां पर वही क्लियरेंस इंटरवल ही बता रहा हूं। देखो, लो ऐसा समझो, ये रोड ए है, ये रोड बी है, ठीक है? मैं बोल रहा हूं दोनों ही रोड पे सिग्नल रेड है। दोनों ही रोड पे सिग्नल क्या है? रेड है। तो मूव कौन कर रहा है? मतलब ये जो ट्रैफिक है ये मूव कर नहीं रहा है। ये जो ट्रैफिक है वो मूव कर नहीं रहा है। ये जो ट्रैफिक है वो मूव कर नहीं रहा है। ये जो ट्रैफिक है वो मूव कर नहीं रहा है। तो कौन मूव कर रहा है भाई? दोनों। अगर दोनों फेस के लिए सिग्नल रेड है तो जाहिर सी बात है, इस इंटरसेक्शन में अगर कोई व्हीकल रह गए होंगे, इस इंटरसेक्शन में अगर कोई व्हीकल रह गए होंगे, दोनों एक साथ नहीं होंगे भाई। या तो रोड ए वाले व्हीकल होंगे या तो रोड बी वाले व्हीकल होंगे। समझाने के लिए मैंने बता दिया, वो इस ड्यूरेशन में इस इंटरसेक्शन को खाली कर देंगे। इस इंटरसेक्शन को खाली करने के लिए, इस इंटरसेक्शन को क्लियर करने के लिए आपने दोनों रोड के सिग्नल को क्या कर दिया है? दोनों रोड के सिग्नल को क्या कर दिया है? रेड कर दिया है। जादू करेंगे, जादू। ये देखो, इस इंटरसेक्शन को खाली करने के लिए आपने क्या कर दिया है? एक क्लियरेंस इंटरवल प्रोवाइड कर दिया है। समझ आया? नाउ द पॉइंट इज क्लियर। नाउ द पॉइंट इज क्लियर। तो जब इस रोड पे फॉर एग्जांपल ग्रीन चल रहा था, ग्रीन के बाद एम्बर चला और एम्बर के बाद रेड आ गया, ये वाले ट्रैफिक रुक गए। हाँ, बस इतना ही है, और क्या? बस इतना ही है। तो ग्रीन था, ग्रीन के बाद एम्बर, एम्बर के बाद रेड, ये व्हीकल रुक गए। अभी इनका रेड था जो एक्सटेंड कर गया, अभी भी इनके लिए भी रेड चल रहा है। 5 सेकंड 4 सेकंड कॉमन। यहां जो आपने रेड बुलाया उनके लिए भी रेड है। उस 5-7 सेकंड में जो भी क्लियरेंस इंटरवल है, ये ट्रैफिक क्या कर जाएंगे? ये वाले जो व्हीकल हैं दोनों, ये इस इंटरसेक्शन से बाहर निकल जाएंगे। ये इस इंटरसेक्शन से बाहर निकल जाएंगे इन योर क्लियरेंस इंटरवल। अब ये पूरा मामला हो गया क्लियर। अब आप इसके लिए सिग्नल ग्रीन कर देंगे। वही तो दिखा रहा हूं, अभी भी रेड था, रेड एक्सटेंड कर गया, यहां पर रेड चल ही रहा था, अब सिग्नल ग्रीन हुआ। दिस इज द ऑल रेड। तो ये भी आपके एक 2 फेज सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन है। ये भी आपके एक 2 फेज सिग्नल का क्या है? रिप्रेजेंटेशन है। अगला और कोई तरीका भी है क्या? हाँ देखो, अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने क्या किया, एम्बर के बाद एक रेड प्रोवाइड किया और यहां भी एम्बर के बाद एक रेड प्रोवाइड किया। वो तो टाइम तो निकालना है मेरे लाल, टाइम तो निकालना, और डिपेंड करेगा हर जगह हम ऑल रेड प्रोवाइड करेंगे ऐसा भी कंपलसरी नहीं है। वाइड, ये तो मैंने पहले ही आपको बताया ना, सब अलग अलग तरीके के ऑप्शंस हैं। पहले वाले में ऑल रेड का कोई कंसेप्ट नहीं था, यहां पर भी तो 2 फेस का सिग्नल है,
बट यहाँ पर ऑल रेड की रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो पेडेस्ट्रियन मूवमेंट कितना है, कितना ट्रैफिक है, तो स्टार्टिंग में ही बताया कौन सा सिग्नल डिजाइन करेंगे, कितने फेज का सिग्नल डिजाइन करेंगे, क्या उसका होने वाला ऑल रेड होगा या नहीं होगा, एक्सटेंडेड रेड होगा या नहीं होगा, ये टोटली डिपेंड करेगा वहां पर पर्टिकुलर ट्रैफिक की कंडीशन क्या है। तो इन जनरल हम नहीं बोल सकते कि ऑल रेड देंगे ही देंगे, लेकिन अगर देंगे तो उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, उसका क्या पर्पस है, ये जरूर मैं आपको बता सकता हूं। क्लियर है? तो यहां देखो कहीं ऑल रेड नहीं है, यहां कहीं ऑल रेड नहीं दिख रहा है। तो यहां पर देखिए अब एक तरीका और है। तो फेज 1 में आपने रोड ए के लिए ट्रैफिक को अलाउ किया ग्रीन और एम्बर, इसके बाद एक ऑल रेड प्रोवाइड किया है, ठीक है। अगले बात क्या किया, फिर रेड आया और इसके रेड को तुमने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। दोनों फेजेस के बाद ऑल रेड प्रोवाइड किया है, दोनों फेजेस के बाद ऑल रेड प्रोवाइड किया है। तो ये भी देखो क्या है, फॉर क्लियरेंस ऑफ व्हीकल, ये भी ऑल रेड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन को खाली करो। तो कहने का मतलब क्या, आसान भाषा में, एक रोड के लिए ट्रैफिक का जब मूवमेंट हो रहा था, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ऐसे समझ लो, जैसे ऐसे समझ लो, कैसे समझा दें। कैब कैब बुक करते हो, कैब से ट्रेवल करते हो। हम्म, तो मान लो एक कैब मैंने बुक करी, उस कैब में मैं था 9 से 10 बजे तक, उस कैब में मैं था 9 से 10 बजे तक मैंने ट्रेवल किया। तो अब कैब वाला जब मुझे ड्रॉप करेगा, तुम भी कैब बुक कर रहे हो, तो तुम्हें ना 10 मिनट तक कैब दिखेगी नहीं, तुम्हें 10 मिनट तक कैब दिखेगी नहीं। अब वो क्या करेगा, 10 बजे जब मुझे ड्रॉप करेगा, तो 10:10 के बाद ही अगली ड्राइव लेगा, अगली ट्रिप ओके करेगा। ऐसा क्यों? अरे भैया हमने ट्रेवल किया है, अब 5-10 मिनट का टाइम चाहिए कि नहीं चाहिए उस कैब को क्लियर करने के लिए, उस कैब को प्रिपेयर करने के लिए फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। हाँ, अब हम बैठे बैठे वहां मूंगफली खाए आए हैं, सब छिक्कल विक्कल फैला दिए हमने। तो अब अगली बार जब अगली ट्रिप के लिए ये कैब जाएगी, उसके पहले ये क्लियर होनी चाहिए, यस और नो, अरेंज होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। तो वो क्या करेगा, 10 मिनट का इसने गैप लिया, और इस गैप 10 मिनट के गैप में इस कैब को क्या किया गया, प्रिपेयर किया गया फॉर द नेक्स्ट ट्रिप। 10 मिनट का टाइम क्या है यहाँ पर क्लियरेंस इंटरवल है। तो रोड ए पे, फेज ए पे मूवमेंट हो रहा था, उसके बाद फेज बी पे मूवमेंट होगा, लेकिन हमने कुछ टाइम लिया है ताकि इंटरसेक्शन क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फेज बी का जब स्टार्ट होगा तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब क्लियर हो गया क्लियरेंस इंटरवल। अगर कहीं कोई डाउट आ रहा था, तो अगर किसी को कोई डाउट आ रहा था, तो क्लियरेंस इंटरवल क्लियर हो गया, बोलो बेटा। फेज फेज का मतलब क्या, किसी भी साइकिल का वो पार्ट जिसमें किसी आप एक पर्टिकुलर रोड पे ट्रैफिक के मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। भैया क्षितिज, यहां पर साइकिल जो है, यहां पर मान लो ये 30 सेकंड है, ये 5 सेकंड और ये 20 सेकंड है मान लो, तो साइकिल कितनी हो गई, 30 20 50 5 55, टोटल साइकिल जो है वो 55 सेकंड की है। तो क्या 55 सेकंड तक इस रोड ए के लिए ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ है? क्या 55 के 55 सेकंड के लिए इस रोड ए पे ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउड है? आंसर इज गोइंग टू बी नो। इस 55 सेकंड में केवल 35 सेकंड के लिए रोड ए पे फेज 1 पे ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ है। यस और नो, यस और नो। तो फेज किसी साइकिल का वो पार्ट है जो आपने किसी पर्टिकुलर रोड को एलोकेट किया है फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल रेड का टाइम बहुत ही कम होगा, बिल्कुल हाँ बेटा। 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम तो अभी निकालेंगे ना, टाइम तो देखना है, पहले पर्पस तो समझ लें, पहले पर्पस तो समझ लें। बोलो भाई, द टर्मिनोलॉजी टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। कोई कहीं डाउट हो तो पूछ लेना, कहीं कोई डाउट हो, कहीं क्वेरी हो तो पूछ लेना। एम्बर टाइम का भी तो यही काम था क्लियरेंस का।
एम्बर टाइम का था कि हमारा व्हीकल बीच में रह ना जाए। एम्बर टाइम इसलिए आपने प्रोवाइड किया था कि कहीं व्हीकल हमारा बीच में रह ना जाए। फिर वही बात है, ट्रैफिक अगर कम है तो ऑल रेड नहीं प्रोवाइड करेंगे, ट्रैफिक अगर बहुत ज्यादा है तो ऑल रेड प्रोवाइड करना पड़ेगा। पेडेस्ट्रियन मूवमेंट अगर बहुत ज्यादा है, पैदल जो लोग हैं उनको भी तो रोड क्रॉस करने का टाइम दोगे। जो पेडेस्ट्रियन है तुम्हारे, जो रोड को क्रॉस करना चाह रहे हैं जेब्रा क्रॉसिंग में को यूज करके, उनके लिए भी तो टाइम दोगे। अब हर इंटरसेक्शन में पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग होगी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। क्लियर है? बिल्कुल, साइकिल लेंथ तो इक्वल ही है ना। देखो, साइकिल लेंथ तो इक्वल ही है ना। साइकिल लेंथ आप पूरे सिग्नल के लिए बोल रहे हैं, साइकिल लेंथ आप पूरे सिग्नल के लिए बोल रहे हैं। उस साइकिल में किसी पर्टिकुलर फेज में, किसी पर्टिकुलर रोड में कितना मूवमेंट अलाउ है उसको बोल रहे हैं फेज। बी और सी का डिफरेंस बता दीजिए, कहां बी और सी? अच्छा, इनमें यहां पर आपने क्या किया है, ग्रीन एम्बर, एम्बर के बाद ऑल रेड प्रोवाइड किया है। मतलब क्या हो रहा है, देखो वहां अगले वाले में दो बार प्रोवाइड कर रहे हो। यहां पर ग्रीन हो रहा है, एम्बर हो रहा है, ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा था, तो यहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट रुक गया। लेकिन जब यहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट रुका तब यहां पर ट्रैफिक का मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। भाई रोड ए पे अगर ट्रैफिक का मूवमेंट रुक गया था तो रोड बी पे यहां पर ग्रीन आना चाहिए। कौन था ये? आदित्य। रोड ए पे अगर ट्रैफिक का मूवमेंट यहां पर स्टॉप हो गया है, रेड हो गया है, तो यहीं से रोड बी का ग्रीन स्टार्ट होना चाहिए था। यस और नो? यहां पर अगर रेड आ गया तो यहां पर ग्रीन आना चाहिए, बट अभी ग्रीन नहीं आया। अभी भी यहां पे ग्रीन नहीं आया, यहां पर जो रेड था उसको आपने एक्सटेंड कर दिया है, अब यहां से ग्रीन स्टार्ट हो रहा है। तो ये पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में क्या था, दोनों ही फेस पे सिग्नल रेड था, दोनों ही रोड के लिए सिग्नल क्या था, रेड था। क्लियर है बेटा? द पॉइंट इज क्लियर? द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? द पॉइंट इज क्लियर, यस और नो? चलिए, तो अगला डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। अब ग्रीन इंटरवल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ग्रीन टाइम कितनी देर तक, ग्रीन लाइट कितनी देर तक के लिए ऑन है, उसको बेटा आप बोलते हैं ग्रीन इंटरवल, उसको आप बोलते हैं ग्रीन इंटरवल। दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। हाँ बिल्कुल कर रहा है, क्लियरेंस इंटरवल आप प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर क्लियरिंग द इंटरसेक्शन। यस, फॉर क्लियरिंग द इंटरसेक्शन। तो क्लियरेंस इंटरवल में, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हैं एम्बर में, तो एम्बर का मेन पर्पस था कोई भी व्हीकल इंटरसेक्शन में रह ना जाए। यस और नो? तो उस हिसाब से हमने एम्बर टाइम प्रोवाइड किया, उस हिसाब से हमने एम्बर टाइम प्रोवाइड किया कि आप निकल जाओ। लेकिन रह गया है अगर कोई, तो बिफोर, अगर पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट है तो और टाइम आपको देना पड़ेगा ना। ये तो आइडियली थ्योरेटिकली बात कर रहे हो ना तुम, ये तो तुम थ्योरेटिकली बात कर रहे हो। उसके बाद भी अगर कोई व्हीकल है तो हम और सेफ बनाने के लिए टाइम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जब नेक्स्ट फेज का सिग्नल हम स्टार्ट करें तो वहां पर कोई भी व्हीकल ना हो, टू प्रोवाइड मोर सेफ्टी टू आवर यूजर, टू प्रोवाइड मोर सेफ्टी टू आवर यूजर। हम तो डिजाइन कर रहे हैं कि एम्बर टाइम इतना दिया कि तुम निकल जाओगे, फिर भी प्रैक्टिकली आपने देखा होगा कई बार कुछ व्हीकल इंटरसेक्शन में रह जाते हैं। देखा है कि नहीं देखा? कभी ऐसा फील किया कि नहीं किया कि आप कभी इंटरसेक्शन में आपने थोड़ा जल्दबाजी दिखाई, सिग्नल एकदम रेड होने वाला था फिर भी तुम चले गए। अब जैसे तुम चले गए दूसरे फेज वाले आ गए तो दिक्कत होती कि नहीं होती है? क्योंकि वहां पे ऑल रेड नहीं था, क्योंकि वहां पर ऑल रेड नहीं था। अभी बेटा क्या नाम है, इक्कर, अभी अभी टाइम की कोई बात नहीं कर रहे हैं, अभी टाइम की कोई बात नहीं कर रहे, पहले पर्पस तो समझ लो, पहले पर्पस तो समझ लो, ऑब्जेक्टिव तो समझ लो। जहां पर भी रिक्वायर्ड होगा, वही तो मैंने बोला, अगर कहीं पे पेडेस्ट्रियन का मूवमेंट है, पैदल चलने वाले लोग हैं, रोड क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट है, तो ऑलरेडी प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज क्यों प्रोवाइड करेंगे? ना कोई वहां पैदल चलने वाला है, ट्रैफिक को तुमने अलग रोक रखा है, क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ?
क्लियर है? और ये सब टाइम इंटरवल बहुत कम होंगे, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। ये सब टाइम इंटरवल बहुत कम होने वाले हैं। तो अभी देखते हैं कि कैसे इन टाइम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं। देखो अब एम्बर में देखो कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैं फिर से एक बार एक एम्बर का एग्जांपल और लेता हूं। देखो एम्बर में दिक्कत क्या है, दो केस ले लो, दो केस ले लो, दो केस ले लो। मान लो एक 20 साल का ड्राइवर है, मान लो एक 20 साल का ड्राइवर है, इसकी ड्राइविंग स्किल्स अलग होंगी, यस और नो। और एक है हमारे 60 साल के अंकल जी हैं, एक 60 इयर्स का ड्राइवर है रोड पे। दोनों केस समझो, दोनों ही सिग्नल पे ग्रीन टाइम जो था वो 30 सेकंड का था, और एम्बर टाइम जो आपने मान लो प्रोवाइड किया था वो 4 सेकंड का प्रोवाइड किया था। ठीक है, तो अब हुआ क्या, ये भाई साहब जब यहां पहुंचे तो इनके सामने दिखा रहा एम्बर टाइम बचा हुआ है, ग्रीन तो ओवर हो गया है, एम्बर बचा हुआ 3 सेकंड का, एम्बर जो बचा हुआ है वो 3 सेकंड का। इनको ऐसा लग रहा है कि हम निकल जाएंगे। अब जब ये 3 सेकंड में यहां पे चल रहा था, ये एंट्री करेंगे, तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये सच में निकल जाएंगे, या तो ये यहां कहीं रह जाएंगे और दूसरे फेस का सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। अगर ये निकल गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये निकल गए इस 30 सेकंड में यहां पर तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर रह गए हैं तो यार कुछ टाइम और दो ना। तो अगले फेस को स्टार्ट करने के बाद के पहले आपने दोनों को रेड कर दिया, आपने दोनों को रेड कर दिया, ताकि अगर कोई व्हीकल रह भी गया है तो निकल जाए। अब समझे, अब समझे? ये जो अंकल जी थे, इनके पास भी 3 सेकंड का एम्बर दिख रहा था। इन्होंने कहा भैया हमें कोई रिस्क नहीं लेना, लो हम खड़े हैं, हम खड़े हैं। इन्होंने तुम्हारे इस 3 सेकंड को यूज ही नहीं किया, इन्होंने तुम्हारे इस 3 सेकंड को यूज ही नहीं किया। चुपचाप वेट कर रहे हैं, खत्म होने दो एम्बर एम्बर, अगला जब ग्रीन आएगा तब निकलेंगे आराम से, तब निकलेंगे। तो कोई एक या दो तरीके के ही ड्राइवर थोड़ा है, इतने एन नंबर ऑफ टाइप्स ड्राइवर हैं, एन नंबर ऑफ टाइप्स की पॉसिबिलिटीज हैं। तो फॉर दैट वी आर कंसीडरिंग। अब क्लियर हुआ, हाँ या ना? अब क्लियर हुआ ये पॉइंट? अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ लो, अभी भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। चले आगे बातचीत करें। तो लॉस भी होते हैं, अभी तो बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। तुम्हें जाके सिग्नल डिजाइन नहीं करना है, ये अभी मैं बता दे रहा हूं। तुम इस क्लास को अटेंड करने के बाद जाके सिग्नल डिजाइन नहीं कर पाओगे, हाँ। बट हाँ, तुम्हें सिग्नल डिजाइनिंग का बेसिक समझना है। वी आर हेयर टू डिस्कस द बेसिक ऑफ द सिग्नल डिजाइनिंग। ऐसा नहीं कि तुम किसी भी इंटरसेक्शन में जाओगे और तुरंत ड्यूरेशन ऑफ सारी लाइट बता के चले आओगे ना। वी आर जस्ट हेयर डिस्कसिंग द बेसिक, और जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो इस लेवल पे हमें आना चाहिए उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। तो पूरी बहुत बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा देख रहे हो अभी तुम, दैट्स इट। ठीक है, बट इतना वास्ट वे में हम लोग चलते हैं कि अरमान जग जाता है तुम्हारा। थोड़ा सा अरमान को कंट्रोल करो, हाँ, थोड़ा सा अरमान को कंट्रोल करो। प्रैक्टिकली बहुत मजा आ रहा है इस सब्जेक्ट में, तुम लोग को लग रहा है? क्यों लग रहा है कि बस सर बस अब जाने दो, प्रैक्टिकल करेंगे? हम्म, बिल्कुल एक बार किसी सिग्नल, और बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। आप किसी भी सिग्नलाइज्ड इंटरसेक्शन में जाइए, बिल्कुल सही बात बोली गीतांशु ने, ये सारा आप डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो आगे बातचीत कर लेते हैं। अभी और कुछ गेम क्या है, अब हम बात करेंगे फेज की। अ फेज इज द पार्ट ऑफ द साइकिल लेंथ एलोकेटेड टू एनी रोड रिसीविंग द राइट ऑफ वे, जिसमें आप मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं। तो फेज का मतलब क्या हो गया? फेज का मतलब हो गया ग्रीन प्लस एम्बर प्लस ऑल रेड।
क्या ऐसे फेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ग्रीन प्लस एम्बर प्लस ऑल रेड। क्लियर है? यस। चलिए आगे बातचीत कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है टाइम लॉस का। अब यहां से कुछ नया सीखने को मिलेगा। होता क्या है, तुमने बोला सर हमने ट्रैफिक को मूव करने के लिए ग्रीन प्रोवाइड किया है और एम्बर प्रोवाइड किया है, बट अब यहां पर दो तरीके के हो रहे हैं लॉस। अब यहां पर दो तरीके के हो रहे हैं लॉस, जरा ध्यान से समझना और उन दोनों लॉस को समझते हैं, फिर आगे चलते हैं। अब हो क्या रहा है, ये मान लो एक व्हीकल है। पहली बात तो एक ही व्हीकल होगा नहीं, पूरा ट्रैफिक होगा, पूरा ट्रैफिक होगा। दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है स्टार्टअप लॉस और एक होता है क्लियरेंस लॉस। एक होता है स्टार्टअप लॉस और एक होता है क्लियरेंस लॉस। कौन कौन से लॉस होते हैं? स्टार्टअप लॉस और क्लियरेंस लॉस। समझो जरा ध्यान से। मान लो सिग्नल के लिए ये व्हीकल यहां पर पहुंचा, ये व्हीकल यहां पर पहुंचा और सिग्नल इसके लिए पूर्णतया क्या हो गया है? रेड हो गया है। तो रेड हो गया तो अब ट्रैफिक मूव करेगा नहीं, और ये व्हीकल आ रहे हैं और प्रॉपरली स्पेस हडवे मेंटेन करते हुए इस तरीके से रुकते चले जा रहे हैं। बोलो, अभी सिग्नल इनके लिए रेड है, तो ये 1 व्हीकल था, ये 2 व्हीकल था, ये 3 व्हीकल था, ये 4 व्हीकल था और ये 5 व्हीकल था, एंड सो ऑन। और भी व्हीकल होंगे, और भी व्हीकल होंगे बेटा। तो ये व्हीकल क्या कर रहे हैं, अभी सिग्नल क्योंकि इनके लिए कैसा है, अभी सिग्नल इनके लिए कैसा है? रेड है। अभी सिग्नल इनके लिए चल रहा है रेड, सब अपना रुके हुए हैं। वाओ, और जब यहां पर सिग्नल रेड है तो भाई साहब यहां पर सिग्नल ग्रीन भी है, यहां पर सिग्नल ग्रीन भी है। ये हालात चल रहे हैं, ये हालात चल रहे हैं। कहां थे अब तक तुम? बहुत देर में नहीं मिले क्यों भाई? फील कर पा रहे हो? अभी और फील कराएंगे। फील कर पा रहे हो? तो ये सिग्नल सब रुका हुआ है मामला, ये ट्रैफिक यहां रुके हुए हैं, हाँ, और यहां पर सिग्नल चल रहा है ग्रीन। तो सिचुएशन ऐसी है, फिर से एक बार खेलेंगे, अलग ही लेवल का मजा आ रहा है। तो ये देखो, ये सिग्नल चल रहा है ग्रीन और यहां पर मामला चल रहा है रेड। ये हालात हैं। अब जब इसके लिए सिग्नल ग्रीन होगा, अब जरा ध्यान से समझना, अभी इसके लिए रेड है, रेड के बाद क्या आएगा? ग्रीन एम्बर रेड देन ग्रीन, ग्रीन एम्बर रेड देन ग्रीन। जैसे ही सिग्नल इनके लिए, जैसे ही सिग्नल इनके लिए, जैसे ही सिग्नल इनके लिए रेड से, रेड से, रेड से ग्रीन हुआ, अब इनको भागना चाहिए। सिग्नल ग्रीन हो गया ना, भागो। लेकिन ये इस ग्रीन का कुछ समय बर्बाद कर देंगे। सर ऐसा क्यों? अरे भैया पहला ड्राइवर है, इसकी आंखों के सामने सिग्नल रेड से ग्रीन हो रहा है। सिचुएशन अगर चेंज हो रही है तो रिएक्ट करने के लिए कुछ टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? अब ऐसा थोड़ा खड़े थे एकदम बाइक लिए, जैसे सिग्नल ग्रीन हुआ भगे, पहिया ही ऊपर आ गया, ऐसा नहीं करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घंटे 2 घंटे का लॉस होगा, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस चेंज में रिएक्ट करने के लिए जो सबसे पहला वाला ड्राइवर है, सबसे ज्यादा टाइम इसको लगेगा। क्योंकि जितनी देर में ये रिएक्ट कर रहे हैं उतनी देर तो इन्हें एक्स्ट्रा मौका मिल गया ना। जब ये 2 व्हीकल मूव करेंगे तो इसका रिएक्शन टाइम तो और कम हो जाएगा ना, इसका रिएक्शन टाइम तो और कम हो जाएगा ना। कहने का मतलब क्या है, जब सिग्नल रेड से ग्रीन हुआ तो एज ए डिजाइनर हमने ये सोचा था, एज ए डिजाइनर हमने ये सोचा था कि जैसे ही ये सिग्नल ग्रीन होगा ये भाई साहब मूव करने लगेंगे, ये भाई साहब मूव करने लगेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सिग्नल ग्रीन हो गया लेकिन कुछ समय इनको लग गया
और ग्रीन का कुछ पार्ट लॉस हो गया जिसमें हमारा ट्रैफिक मूव ही नहीं कर पाया। कभी जीवन में मौका मिले तो इस पोजीशन पे खड़े होकर देखना इंटरसेक्शन में कितना प्रेशर होता है। कभी जीवन में अगर आप इस पोजीशन पे हैं, पहले व्हीकल हैं, और जब आप यहां पे खड़े होंगे तो आप फील करेंगे कितना प्रेशर होता है। सिग्नल अगर ग्रीन हो गया, तुम नहीं चले, दे हॉर्न पे हॉर्न, दे हॉर्न पे हॉर्न, अरे बढ़ाओ भैया। समझ रहे हो, इतनी जनता तुम्हारे पीछे है। ये तो मैंने बहुत तमीज से बनाया है, प्रैक्टिकली ऐसे नहीं होता है। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली सब घुसे होंगे अगल बगल, इतना स्पेस हेडवे मेंटेन करके नहीं खड़े होते लोग। तो सबसे ज्यादा प्रेशर होता है बेचारे इसको। तो उससे कम प्रेशर इनको, उससे कम प्रेशर इनको, उससे कम प्रेशर इनको, और सबसे कम प्रेशर होता है सबसे पीछे वाले व्हीकल को। उसको दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है। सिग्नल चल गया, ये अपना चलता चला आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए? तो कहने का मतलब क्या, मान लो मैंने 30 सेकंड का ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया था, मैंने 30 सेकंड का ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया था, और ये मान के किया था कि 30 सेकंड में ट्रैफिक मूव करेगा, ये सुन लो। लेकिन इस स्टार्टअप की वजह से हमारे ग्रीन का कुछ पार्ट है जो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाया, जो इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाया। आई होप यू गॉट द पॉइंट। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, जस्ट वेट। यस, नाउ आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये स्टार्टअप लॉस क्या होता है, ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? ये स्टार्टअप लॉस क्या होता है, ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं? तो ग्रीन का कुछ टाइम जो था वो सर इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं हो पाया, क्योंकि इन पहले वाले व्हीकल को, स्टार्टिंग वाले व्हीकल्स को रिएक्ट करने में कुछ टाइम लग गया, रिएक्ट करने में कुछ टाइम लग गया। चलिए सर, अगला क्लियरेंस लॉस की बात कर लेते हैं। तो स्टार्टअप लॉस को अगर और अच्छे से समझें तो नंबर ऑफ व्हीकल इन अ क्यू, ये पहला व्हीकल था, ये दूसरा व्हीकल था, ये तीसरा व्हीकल था, ये चौथा व्हीकल था, ये पांचवा व्हीकल था। टाइम हेडवे, पहले वाले व्हीकल को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरे वाले व्हीकल, तीसरे वाले व्हीकल, और एक टाइम के बाद जब ट्रैफिक फ्लो कर जाएगा, एक टाइम के बाद जब ये पूरा ट्रैफिक फ्लो कर जाएगा, तो मैं नहीं लगता टाइम हेडवे, अरे कल बताया तो था, टाइम हेडवे क्या हो जाएगा, सैचुरेट कर जाएगा, मिनिमम टाइम हेडवे हो जाएगा, मिनिमम टाइम हेडवे हो जाएगा। क्लियर है? दिस वॉज द पार्ट ऑफ द, इसको रिप्रेजेंट करते हैं TSLF, स्टार्टअप लॉस। चलिए अगला जो लॉस होता है बेटा, इसको बोलते हैं क्लियरेंस लॉस। देखो फिर से देखो, तो तुमने बोला अभी सर एम्बर हमने क्यों प्रोवाइड किया था, एम्बर या ऑल रेड हमने क्यों प्रोवाइड किया था? ताकि यहां मत रहो, ताकि यहां मत रहो। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, अपने एक यूजर कंसीडर किया था जो 60 साल के थे। जब वो यहां पर आए थे बेटा, तब उन्होंने देखा था अभी 3 सेकंड का एम्बर है, तब उन्होंने देखा था अभी यहां पर 3 सेकंड का क्या है, एम्बर है। कायदे में तो इनको इन 3 सेकंड में मूव करना चाहिए था ना, कायदे में इनको इन 3 सेकंड में मूव करना चाहिए था ना। अभी तो एग्जांपल लिया था, इनके पास जब यहां पहुंचे तो इनके पास 3 सेकंड का टाइम अभी एम्बर में दिखा रहा था, लेकिन इन्होंने इस 3 सेकंड को यूज करना उचित नहीं समझा। तो ये हमारे ड्राइवर की साइकोलॉजिकल टेंडेंसी होती है। लाख तुम बोल दो कि भैया हमने आपके लिए प्रॉपर टाइम डिजाइन किया है, इस एम्बर टाइम में तुम यहां से यहां पहुंच सकते हो,
इस एम्बर टाइम में तुम यहां से यहां पहुंच सकते हो, बट इट इज द साइकोलॉजिकल टेंडेंसी ऑफ द ड्राइवर जो एम्बर का लास्ट पोर्शन यूज नहीं करेगा, वो अपना रुका हुआ है। और ये तो एक्चुअल में इनके मूवमेंट के लिए टाइम था ना, ये तो एक्चुअल में इस व्हीकल को मूव करने के लिए आपने टाइम दिया था ना, बट इन्होंने लास्ट का जो एम्बर का पोर्शन था उसको यूटिलाइज नहीं किया फॉर द मूवमेंट। लॉस हो गया कि नहीं हो गया? लॉस हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो अगर मैं बोलूं, अब जितनी बातें मैंने पढ़ी हैं, अगर मैं बोलूं कि भाई ये ग्रीन टाइम था, किसी एक फेस के लिए बात कर रहे हैं, ये सर ग्रीन टाइम प्रोवाइड किया था और ये एम्बर प्रोवाइड किया था, ये ग्रीन प्रोवाइड किया था और ये एम्बर प्रोवाइड किया था, लेकिन हमारे यूजर ने स्टार्टिंग के ग्रीन का कुछ पोर्शन लॉस कर दिया, तो ये टी स्टार्टअप लॉस हो गया। हमारे यूजर ने एम्बर का लास्ट का कुछ पोर्शन क्या कर दिया? लॉस कर दिया। तो क्या मैं बोल दूं ये हो गया क्लियरेंस लॉस, ये हो गया क्लियरेंस लॉस। लास्ट का कुछ पोर्शन एम्बर का उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। तो तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हें नहीं लगता एक्चुअल में ट्रैफिक का मूवमेंट कितनी देर हुआ? एक्चुअल में ट्रैफिक का मूवमेंट कितनी देर हुआ, इसी को तो बोलते हैं इफेक्टिव ग्रीन टाइम। कल ये टर्म आया था, कल ये टर्म आया था जब आप डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज द डिजाइन प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन टाइम। ग्रीन टाइम को डिजाइन करने का प्रिंसिपल क्या होगा? तो मैंने लिखा था स्मॉल जी ए बाई स्मॉल जी बी इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन क्यू बी। और वहां पर मैंने बोला था कि इस टर्म को केवल अभी लिख देते हैं कि स्मॉल जी जो होता है वो इफेक्टिव ग्रीन टाइम होता है। एक्चुअल में इफेक्टिवली कितना ट्रैफिक का मूवमेंट हो रहा है, आज तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम होता क्या है, ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम होता क्या है। तो लिख सकते हैं क्या मेरे लाल कि सर जी इफेक्टिव जो होगा वो ग्रीन प्लस एम्बर माइनस लॉसेस कर दें, ग्रीन प्लस एम्बर माइनस लॉसेस कर दें। बोलो। स्टार्टअप लॉस क्लियरेंस लॉस लो कर दिया, तो ग्रीन प्लस एम्बर माइनस स्टार्टअप लॉस क्लियरेंस लॉस, जी इज द इफेक्टिव ग्रीन टाइम। टीएल पर फेज, हर फेज में जो लॉस है उसके बारे में भी अभी हम लोग आगे बातचीत करेंगे। बट ये बताओ यहां तक की बातचीत क्लियर है? ये पूरा ग्रीन था, ये एम्बर था, ये स्टार्टअप लॉस है, ये क्लियरेंस लॉस है, ये इफेक्टिव ग्रीन टाइम है। किसी एक फेज में बात करो। ऐसे ही लॉस, ऐसे ही लॉस तो दूसरे फेज के लिए भी होंगे ना। ये तो बेटा अभी आप रोड ए पे बात कर रहे थे, ऐसे ही लॉस ग्रीन के लॉस, ऐसे ही लॉस, ऐसे ही लॉस तो रोड बी पे भी होंगे ना, ऐसे ही लॉस तो यहां पे भी होने वाले हैं ना। हर फेज में लॉस हो रहे हैं। तो अगर मैं बोलूं एक साइकिल में 4 फेज हैं, समझना, एक साइकिल में 4 फेज हैं और हर फेज में 2 सेकंड का स्टार्टअप लॉस है और 1 सेकंड का क्लियरेंस लॉस है। फिर से सुनो ध्यान से, हर फेज में 2 सेकंड का स्टार्टअप लॉस है और 1 सेकंड का क्लियरेंस लॉस है। तो पूरे साइकिल में कितना लॉस हो गया? पूरे साइकिल में कितना टाइम वेस्ट हो गया? कितना टाइम ऐसा था जो आप यूटिलाइज नहीं कर पाए? क्या टोटल लॉस बता पाओगे मुझे इन अ साइकिल? क्या आप मुझे टोटल लॉस टाइम बता सकते हैं इन अ साइकिल? बोलो भाई, टोटल लॉस टाइम कितना होगा इन अ साइकिल? बताओ, टोटल लॉस कितना होगा इन अ साइकिल? फिर से समझो, मैंने बोला 4 फेज का सिग्नल है, हर फेज में स्टार्टअप लॉस जो है वो 2 सेकंड हर फेज में है और क्लियरेंस लॉस जो है वो 1 सेकंड हर फेज में है, हर सेकंड 1 सेकंड हर फेज में है। तो टोटल लॉस कितना हो गया? तो एक फेज में 3 सेकंड का लॉस हो रहा है, टोटल 4 फेज हैं, टोटल 12 सेकंड का लॉस हो गया क्या एक साइकिल में? टोटल 12 सेकंड का लॉस हो गया क्या एक साइकिल में? कोई तकलीफ किसी को, कोई समस्या, कोई गिला, कोई शिकवा,
कोई नाराजगी तो बता दो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी टिल नाउ, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी बेटा। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो पूछ सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी आपने डिस्कस की रिलेटेड टू द ट्रैफिक सिग्नल, रिलेटेड टू द ट्रैफिक सिग्नल। आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें, बोलो, आगे बातचीत की जाए, आगे डिस्कशन किया जाए। कहाँ चले गए सबके सब, कहाँ चले गए? सो गए क्या? सो गए क्या सब? सब यहीं पे हैं? सब यहीं पे हैं? अच्छा, किया जाए। ऑल क्लियर टिल नाउ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए भाई आगे बातचीत कर लेते हैं, अब आपकी इतनी इच्छा है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और यू कैन से ऑफ दिस टॉपिक। दिस इज द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। तो आपने बोला सर देखिए बात यह है कि सर, बात ऐसी है कि सर हम जो सिग्नल डिजाइन करना चाह रहे हैं ना, हम चाहते हैं हमारे व्हीकल को डिले कम से कम हो। डिले जीरो हो सका क्या? क्या डिले जीरो हो सकता है? डिले तो होगा ही ना भाई। अगर सिग्नल आपने डिजाइन किया है, रेड टाइम है, तो व्हीकल को डिले तो होना ही होना है, ट्रैफिक को डिले तो होना ही होना है। लेकिन यार ये तो कर सकते हैं कि इतना बढ़िया सिग्नल डिजाइन करें कि डिले कम से कम हो, डिले कम से कम हो। और डिले के लिए भी हम लोग सेपरेट बात करेंगे, एवरेज डिले का कंसेप्ट समझेंगे और टोटल डिले का कंसेप्ट समझेंगे, तो उसकी चिंता मत करो। तो अभी अगला टॉपिक जो है आपका वो एवरेज डिले, टोटल डिले, क्यू एनालिसिस ही है। बट अभी के लिए हम चाहते हैं सिग्नल ऐसा डिजाइन हो जो जिसमें एवरेज डिले कम से कम हो। एक महान प्राणी आए, एक महान प्राणी आए जिन्होंने आपको एक एक महान प्राणी आए जिन्होंने आपको सिग्नल डिजाइन करने का अपना एक तरीका बताया, और उन महान प्राणी का नाम था वेबस्टर साहब। उन महान प्राणी का नाम था वेबस्टर साहब। इन्होंने बोला हम आपको ट्रैफिक सिग्नल डिजाइन करने का, ये टाइमिंग डिजाइन करने का एक तरीका बताते हैं। अगर आप मेरे तरीके से सिग्नल डिजाइन करते हो, अगर आप मेरे तरीके से सिग्नल की टाइमिंग्स को डिजाइन करते हो, तो यकीन मानो इनकी बात का। उन्होंने बोला अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एवरेज डिले पर व्हीकल जो है, एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा उस सिग्नल पे मिनिमम होगा। तो इट इज द मोस्ट रेशनल मेथड, जिन्होंने ये बताया कि इफ यू आर डिजाइनिंग द सिग्नल विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, द एवरेज डिले पर व्हीकल एट दैट इंटरसेक्शन इज गोइंग टू बी द, और एट दैट सिग्नल इज गोइंग टू बी द मिनिमम। तुमने कहा बहुत बढ़िया, चाहत तो तुम्हारी भी यही थी, चाह तो तुम भी ऐसा रहे थे कि एक ऐसा इंटरसेक्शन, ऐसा सिग्नल डिजाइन करो जहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल क्या हो, कम से कम हो। यस और नो, यस और नो। तो इन्होंने बोला मेरे मेथड की हेल्प से आप साइकिल लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे। बहुत ही बढ़िया। ग्रीन, एम्बर, रेड, अगर पूरी साइकिल लेंथ हम निकाल लें तो ग्रीन, एम्बर, रेड, कोई दिक्कत ही नहीं है। यस और नो। अरे भैया किसी एक फेस के लिए अगर ग्रीन एम्बर निकाल लिया तो बराबर हो जाएगा दूसरे फेस के रेड के लिए, समझ रहे हो? तो काम अब धीमे धीमे समझ में आने लगा। तो इन्होंने बोला आपको, आप मेरे मेथड से एक साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और उस पर्टिकुलर साइकिल लेंथ में जो मैं बता रहा हूं, जो इस मेथड से निकल के आएगी, एवरेज डिले पर व्हीकल जो है वो मिनिमम होगा। तुमने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है गेम। इन्होंने एक टर्म बोला कि मेरे मेथड से तुम्हें केवल साइकिल लेंथ नहीं मिलेगा, मेरे मेथड से अगर तुम सिग्नल डिजाइन करोगे तो केवल साइकिल लेंथ नहीं मिलेगा, कुछ नया मिलेगा, और वो नया था ऑप्टिमम साइकिल लेंथ।
ये ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है यार, ये सुना सुना लग रहा है मुझे। ये ऑप्टिमम सॉइल में भी पढ़ा था शायद, सॉइल में भी आया होगा। व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑप्टिमम? ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है? साइकिल लेंथ तो सर ने, साइकिल लेंथ क्या होता है सर, ये तो समझ में आ गया था। अब ये नया टर्म आपने इंट्रोड्यूस कर दिया, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। ये ऑप्टिमम का क्या चक्कर है? ये ऑप्टिमम का क्या सीन है? ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा। ऑप्टिमम का मतलब होता है ना कम ना ज्यादा। आप उस साइकिल लेंथ की बात कर रहे हैं जिस पर्टिकुलर साइकिल लेंथ में आपको एवरेज डिले पर व्हीकल मिनिमम मिलेगा। एट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, एट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आपको एवरेज डिले पर व्हीकल जो होगा वो मिनिमम मिलेगा। सही है। ऑप्टिमम साइकिल लेंथ वो साइकिल लेंथ है जहां पर हमारा एवरेज डिले पर व्हीकल क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। तुमने कहा ठीक है सर, समझ गया, मजा आ रहा है। अब जरा थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। तो इन्होंने कहा देखो, इसको देखो जरा ध्यान से। इन्होंने बोला यहां पर हम ले लेते हैं टाइम, एक्स एक्सिस में ले लिया टाइम, और वाई एक्सिस में एवरेज डिले पर व्हीकल लिया है। यू विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। जितना टाइम आपका साइकिल लेंथ कम होगा उतना डिले ज्यादा होगा। अभी तो बताया है। हम निकल ही नहीं पा रहे हैं, हम निकल ही नहीं पा रहे हैं। इतनी छोटी साइकिल तुमने प्रोवाइड कर दी है कि डिले बहुत ही हो रहा है। ज्यादा ज्यादा साइकिल लेंथ प्रोवाइड करोगे तो भी डिले होगा। तो इट विल वेरी समथिंग लाइक दिस। हमने उस पॉइंट को पकड़ा, हमने उस पॉइंट को पकड़ा इस कर्व में जहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल क्या है, जहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल क्या है, एवरेज डिले, एवरेज डिले पर व्हीकल यहां पर आपको देखने को क्या मिल रहा है? क्या ये मैं बोल सकता हूं ये मिनिमम है? देख लो, एवरेज डिले पर व्हीकल क्या यहां पर मिनिमम है। इसके करस्पॉन्डिंग जो साइकिल लेंथ है उसी को मैंने बोला बेटा ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, उसी को मैंने बोला ऑप्टिमम साइकिल लेंथ। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं सी नॉट से। यस और नो? तो व्हेन यू विल प्लॉट द वेरिएशन बिटवीन द साइकिल लेंथ एंड द एवरेज डिले पर व्हीकल, यू विल गेट द वेरिएशन समथिंग लाइक दिस। वेबस्टर साहब ने सजेस्ट किया कि अगर आप मेरे मेथड से इंटरसेक्शन को, सिग्नल को डिजाइन करेंगे तो आपको ऑप्टिमम साइकिल लेंथ मिलेगी। और ऑप्टिमम साइकिल लेंथ वो साइकिल लेंथ है जिसके करस्पॉन्डिंग एवरेज डिले पर व्हीकल क्या होगा, मिनिमम होगा। जिसके करस्पॉन्डिंग एवरेज डिले पर व्हीकल क्या होने वाला है, मिनिमम होने वाला है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। आई होप द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। एक चीज और समझने वाली है, आप जरा ध्यान से देखिए। अगर आप ऑप्टिमम से ज्यादा का साइकिल लेंथ, कम का साइकिल लेंथ प्रोवाइड करिए, तो मान लो एक टी टाइम ले लिया मैंने, मान लो एक टी टाइम ले लिया, यहां से टी टाइम पहले आ जाओ, मान लो यहां कहीं आ गए, तो एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर गया क्या? अगर हम ऑप्टिमम से कम की साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम ऑप्टिमम से कम की साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा है क्या बेटा? बोलो। इफ वी आर प्रोवाइडिंग द साइकिल लेंथ लेस देन फ्रॉम ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, तो उस केस में आप कह सकते हैं कि सर एवरेज डिले पर व्हीकल क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर हम इतना ही टी टाइम ज्यादा ले लें, इतना ही टी टाइम हम इधर ले लें ज्यादा, अगर हम ऑप्टिमम से ज्यादा साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर हम ऑप्टिमम से ज्यादा साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, देखिए अगर हम ऑप्टिमम से ज्यादा साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो भी तो आपको दिख रहा है कि एवरेज डिले पर व्हीकल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ऑप्टिमम से कम साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हो तो भी डिले इंक्रीज कर रहा है, अगर ऑप्टिमम से ज्यादा साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हो तो भी डिले इंक्रीज कर रहा है।
ज्यादा इंक्रीज कहां देखने को मिल रहा है? ज्यादा इंक्रीज कहां पर हो रहा है? कह रहा साइकिल लेंथ कम करेंगे। अरे ग्राफ में देख लो ना मेरे भाई, ये साइकिल लेंथ ऑप्टिमम साइकिल लेंथ था। मान लो टी है 5 सेकंड, इससे 5 सेकंड कम प्रोवाइड किया तो देखो यहां पर एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर गया ना, एज पर दिस वेरिएशन। बोलो, अगर ऑप्टिमम से 5 सेकंड ज्यादा प्रोवाइड किया तो भी एवरेज डिले पर व्हीकल इंक्रीज कर रहा है। समझ में आया बात की नहीं? ऑप्टिमम में एवरेज डिले पर व्हीकल जो है वो मिनिमम है, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ में एवरेज डिले पर व्हीकल जो है वो मिनिमम है। क्लियर है कि नहीं? बोलो बेटा। बिल्कुल सही बात है। अगर हम ऑप्टिमम से कम साइकिल लेंथ प्रोवाइड करते हैं, अगर हम ऑप्टिमम साइकिल लेंथ से कम साइकिल लेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारा डिले ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज तो दोनों ही केस में कर रहा है। ऑप्टिमम से कम प्रोवाइड करोगे तो भी डिले इंक्रीज कर रहा है, ऑप्टिमम से ज्यादा प्रोवाइड करोगे तो भी डिले इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर ऑप्टिमम से कम प्रोवाइड करेंगे तो एवरेज डिले जो है वो ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। देखो, देखा? तो इन्होंने बोला जो हमारे मेथड से आप सिग्नल डिजाइन करेंगे उसकी रेंज होगी साइकिल लेंथ की 20 से लेके 120 सेकेंड। उसकी जो साइकिल लेंथ ऑप्टिमम साइकिल लेंथ होगी उसकी जो रेंज होगी वो 20 से लेके 120 सेकेंड होगी। और हमेशा आप साइकिल लेंथ प्रोवाइड करेंगे इन द मल्टीपल ऑफ 5। हमेशा आप साइकिल लेंथ प्रोवाइड करेंगे इन द मल्टीपल ऑफ 5। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी सिग्नल के लिए ऑप्टिमम साइकिल लेंथ निकाला 63 सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैंने एज पर द कैलकुलेशन ऑप्टिमम साइकिल लेंथ की वैल्यू निकाली। एवरेज डिले मींस टोटल लॉस्ट ऑफ द टाइम है ना। एवरेज डिले का मतलब हुआ उस इंटरसेक्शन में जितने भी व्हीकल आए थे उस साइकिल में, उस रेड टाइम में जितने भी व्हीकल आए थे उन सबको कितना कितना डिले फेस करना पड़ा। जैसे चलो बता देता हूं, लो देखो, डिले का थोड़ा बेसिक समझ लो और अगली क्लास में डिटेल में बात करेंगे। मान लो ये 30 सेकंड का यहाँ पर रेड टाइम है। मान लो बेटा ये 30 सेकंड का रेड टाइम है, कोई मूव नहीं कर रहा है, 30 सेकंड तक सिग्नल रेड है। तो व्हीकल क्या कर रहे हैं? व्हीकल अपना आ आके रुकते जा रहे हैं, व्हीकल अपना आ आके इस तरीके से रुकते जा रहे हैं। यस और नो? तो ये पहला वाला व्हीकल जो था हमारा, ये पहला वाला व्हीकल जो था बेटा, ये आ गया था जैसे ही सिग्नल रेड हुआ था। तो इसको तो यहाँ 30 सेकंड रुकना पड़ेगा। अब ये कब मूव कर पाएगा? 30 सेकंड बाद ही तो मूव कर पाएगा, जब सिग्नल ग्रीन होगा। दूसरा व्हीकल आया था जब 28 सेकंड का रेड बचा था, तब ये आया और रुक गया। तीसरा व्हीकल आया था जब रेड 25 सेकंड का बचा था। तो इस रेड की वजह से अगर मैं 3 ही व्हीकल लेता हूं अभी समझने के लिए, तो टोटल डिले कितना हुआ इस सिग्नल पर? टोटल डिले कितना हुआ? तो 25 सेकंड, 28 सेकंड और 30 सेकंड। ये 30 सेकंड तक खड़े रहेंगे, या 28 सेकंड तक इन्हें वेट करना पड़ेगा जाने के लिए, और इनको 25 सेकंड के लिए वेट करना पड़ेगा। क्यों भाई राज? नाम तो सुना ही होगा। क्यों भाई राज? कंसेप्ट तो समझ ही गए होगे। हाँ या ना बता तो दो। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पर टोटल डिले कितना हुआ, तो आप बोलोगे सर 25 प्लस 28 प्लस 30 सेकेंड। अगर मैं बोलूं एवरेज डिले कितना हुआ, तो आप बोलोगे 25 प्लस 28 प्लस 30/3। 3 व्हीकल थे तो एवरेज डिले निकल जाएगा। अरे कहाँ चले गए राज? राज, आर यू देयर? बोलो भाई। समझ में आया कंसेप्ट एवरेज डिले और टोटल डिले का? समझ में आया कंसेप्ट एवरेज डिले और टोटल डिले का? अरे कहाँ चले गए राज? लोग क्वेश्चन पूछ के निकल गए क्या? लो, ये अच्छा है, क्वेश्चन टाइप कर दो और गायब हो जाओ। चलो भाई, राज तो शायद चले गए,
बाकी लोग बताइए, बाकी लोग बताइए, एवरेज डिले का कंसेप्ट क्लियर हुआ, टोटल डिले का कंसेप्ट क्लियर हुआ? यस और नो? चलें फिर आगे बातचीत करें, तो आगे बातचीत करें। बहुत बढ़िया, तो आगे बातचीत कर लेते हैं। तो अब मुद्दा आता है, इन्होंने बोला, हाँ मैं सवाल आपको क्वेश्चन ये बता रहा था, पॉइंट ये बता रहा था कि मान लीजिए कभी मैंने साइकिल लेंथ निकाली और एज पर द वेबस्टर मेथड, अगर ऑप्टिमम साइकिल लेंथ एज पर द वेबस्टर मेथड, एज पर द कैलकुलेशन, अगर साइकिल लेंथ आ रही 63 सेकेंड, तो वेबस्टर साहब ने तो ये कहा है कि भैया साइकिल लेंथ जो आप प्रोवाइड करेंगे वो प्रैक्टिकली हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में करिए। तो 63 क्या मल्टीपल ऑफ 5 है? 63 क्या मल्टीपल ऑफ 5 है? आंसर इज नो। तो आपके पास अब दो चॉइस हैं, आप साइकिल लेंथ या तो 60 सेकेंड की प्रोवाइड कर दो या तो 65 सेकेंड की प्रोवाइड कर दो। या तो आप साइकिल लेंथ 60 सेकेंड की प्रोवाइड कर दो या साइकिल लेंथ आप 65 सेकेंड की प्रोवाइड कर दो। हम क्या प्रोवाइड करेंगे? अरे तुम भी बता दो। हम प्रोवाइड करेंगे इससे ज्यादा, क्योंकि डिले होगा कम। एक्सप्लेनेशन है आपके सामने। वी विल प्रेफर हायर वैल्यू, वी विल प्रेफर हायर वैल्यू। समझ गए खेल? समझ गए खेल? समझ गए खेल? यस और नो? तो ये पूरी थ्योरेटिकल बातें थी अभी तक रिलेटेड टू द वेबस्टर्स मेथड। ये पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन था रिलेटेड टू द वेबस्टर्स मेथड। 2 नंबर का सवाल आता है और आता ही आता है। 2 नंबर का सवाल आता है और आता ही आता है। अब ये वेबस्टर साहब ने बोला, उनके ऑब्जर्वेशन है, आलोक। तो कैसे प्रोवाइड कर दे? 62 सेकंड का कहीं ग्रीन टाइम देखा है तुमने? 62 सेकंड का? हाँ, कभी देखा? कहीं प्रैक्टिकली देखा है? तो इट विल बी बेटर कि अगर आप मल्टीपल ऑफ 5 में प्रोवाइड करें। तो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे उन्होंने आपको ये आपको एक गाइडलाइन दी। क्लियर है? चलिए सर, अब ये बताइए सर, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं ऑप्टिमम साइकिल लेंथ? अरे कुछ है ही नहीं, ये छोटा सा फॉर्मूला देखो। यू कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सी नॉट। सी नॉट इज गोइंग टू बी 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई। खेल खत्म। बस ये फॉर्मूला है। उन्होंने बोला इस फॉर्मूले की हेल्प से 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस वाई, इस फॉर्मूले की हेल्प से आप ऑप्टिमम साइकिल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा इन सेकेंड। यू कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इन सेकेंड। बस इतने फॉर्मूले के लिए तुम्हें मिलते हैं 2 नंबर। इतने फॉर्मूले के लिए तुम्हें मिलते हैं एग्जाम में 2 नंबर। याद हो गया सभी को? ऑप्टिमम साइकिल लेंथ सी नॉट यू कैन कैलकुलेट 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई। कितने टर्म है इसमें? ये एक में तो कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, 1.5 में कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं, 5 में कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए नहीं। अरे दो ही तो टर्म है, एल और वाई। यार 2 नंबर के लिए 2 टर्म नहीं समझ पाओगे? 2 नंबर अगर मिल रहे हो तुम्हें सवाल में गेट में, तो उसके लिए केवल 2 टर्म समझने हैं। कौन सी बड़ी बात है? तो बेटा पहला जो टर्म है एल, ये होता है टोटल टाइम लॉस्ट इन अ साइकिल। टोटल टाइम लॉस्ट इन अ साइकिल, ये तो तुम पहले ही समझ चुके हो, ये तुम ही ने बताया था भाई। बता, कितने महान लोग हो तुम लोग। तुम्हारी महानता का मतलब कोई मतलब लेवल ही नहीं है, एक्सट्रीम लेवल पे हो। इतना बड़प्पन है तुम्हारे अंदर कि बता के भूल जाते हो। अब क्या सर, कर दिया आपके ऊपर एहसान। अब बार बार आपको बताएंगे थोड़ा? कितने दरिया दिल इंसान हो यार तुम लोग। ये कौन बताइस था? ये कौन बताइस था 12 सेकंड? ये किसने बताया था कि 12 सेकंड का टोटल साइकिल में लॉस हो रहा है? सैल्यूट है तुम लोग की महानता पे। है? कौन बताया था? कौन बताया था?
ठीक है, तो बताया था तो क्रेडिट ले लो यार, तुम्हारा ही क्रेडिट है, तुम्ही ने बताया था। लेकिन तुम तब बता पाए थे, आगे भी सुन लो, ये तुम तब बता पाए थे जब तुम्हें स्टार्टअप लॉस और क्लियरेंस लॉस पता था। जब तुम्हें स्टार्टअप लॉस और क्लियरेंस लॉस पता था हर फेज का, तो तुमने टोटल लॉस बता दिया था एक साइकिल में कितना होगा। तो एक साइकिल में टोटल कितना लॉस होगा यह आपने बता दिया था बिना किसी प्रॉब्लम के। लेकिन कभी अगर ऐसा है कि तुम्हें नहीं पता है स्टार्टअप लॉस और क्लियरेंस लॉस क्या है, क्योंकि तुम तो सिग्नल डिजाइन करने जा रहे हो ना, तो तुम्हें क्या पता कितना स्टार्टअप लॉस होगा, कितना क्लियरेंस लॉस होगा। तो तुम्हें कोई तो एक ऐसा आदमी चाहिए, महान प्राणी चाहिए जो बता दे। वो काम भी कर दिया वेबस्टर साहब ने तुम्हारे लिए। उन्होंने बोला तुम्हें स्टार्टअप लॉस नहीं पता है कितना कंसीडर करें, तुम्हें क्लियरेंस लॉस नहीं पता है कितना कंसीडर करें, उनका कोई टेंशन नहीं, हम बता रहे हैं। उन्होंने बोला एल आप निकाल सकते हैं 2n+r। एल आप निकाल सकते हैं 2n+r, वेयर n इज द नंबर ऑफ फेस, वेयर n इज द नंबर ऑफ फेस। 2 सेकंड जो तुम्हें दिख रहा है वो हर फेज में क्लियरेंस लॉस कंसीडर किया है वेबस्टर साहब ने। ऐसा वेबस्टर साहब का मानना है कि हर फेज में 2 सेकंड का क्लियरेंस लॉस होगा। तो कितने भी आपके फेज हैं, हर फेज में 2 सेकंड का क्लियरेंस लॉस कंसीडर किया है वेबस्टर साहब ने अपनी डिजाइनिंग में। आर तो तुम जानते ही हो, आर तो तुम जानते ही हो, ऑल रेड टाइम। अगर कहीं पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है तो कितना रेड टाइम, पैदल क्रॉसिंग के लिए कितना टाइम आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज द कैपिटल आर। तो ये टोटल लॉस होता है एज पर द वेबस्टर्स मेथड। इन्होंने कहा इतना लॉस तो आपको डिजाइनिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए। अगर हमें अलग अलग लॉस पता है, अगर हमें सवाल में अलग अलग तरीके से लॉस बता दिया गया है तो और अच्छी बात है। केवल यही एक टर्म है जो तुम्हें समझना, बाकी कुछ है ही नहीं इसमें। हर बार एल आपको प्रोवाइड करने का तरीका बदल जाएगा एग्जाम में और सवाल बदल जाएगा। कैसे कैसे तरीका है, कभी बोलेगा भैया सुन लो ध्यान से, कभी बोलेगा अरे रुक जाओ आ रहे हो, अलग ही भाग रहे हो यार, वाई अभी एल पे हैं तुम वाई पे चले गए, कहे के लिए इतनी जल्दी है। अभी को मेन पॉइंट बताने जा रहा था कि सवाल कैसे आते हैं, ये कह रहे हैं वाई क्या है, वाई वाई है। अच्छा इन्हें लग रहा है कि सर भूल गए, देख रहे हो कॉन्फिडेंस का लेवल देख रहे हो, इन्हें लग रहा है सर भूल गए। ये जल्दी में इन्हें ये नहीं लग रहा है, इनसे कोई गलती नहीं हो सकती, गलती तो सारी सर की है। हाँ, सर भूल सकते हैं लेकिन हम नहीं सुधर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल देख रहे हो। कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए, कह रहा सर मुझे लग रहा आप भूल गए तो याद दिला दे रहे हम। कितनी चिंता का, सब लोग थैंक यू बोलो पहले इसको, सब लोग पहले इसको थैंक यू बोलो, तुम सबको थैंक यू बोलना चाहिए यूथ टेक ट्यूबर को। कह रहा है मुझे लगा सर आप भूल तो नहीं गए वाई क्या होता है, इसलिए मैंने याद दिला दिया। इसको कितनी चिंता है तुम लोग की, सब लोग बोलो एक बार थैंक यू। हाँ देख रहे हो, दोस्त हो तो ऐसा। अब इधर आओ, कह रहा मुझे लग रहा भूल गए, देख रहे हो नालायक। चलो इधर आओ। तो बेटा ये एल देने का तरीका बदलेगा और सवाल बदल जाएगा। सर एल कैसे कैसे सवाल में मिल सकता है, एक साइकिल में टोटल लॉस कितना हो रहा है ये कैसे कैसे पता चलेगा। तो देखो पहला तरीका सुनो, अब मैं केवल सवाल पूछूंगा, आंसर आपके चाहिए मुझे। आपको हर सवाल में केवल एक ही चीज बतानी है, टोटल लॉस टाइम। बताओगे, खेलें खेलें बताओ, खेलें बोलो। तो बोला गया कि एक
एक एक साइकिल हमने प्रोवाइड की है जहां पर एक फेज में स्टार्टअप लॉस है 3 सेकंड का, क्लियरेंस लॉस है 2 सेकंड का। स्टार्टअप लॉस है 3 सेकंड का, क्लियरेंस लॉस है 2 सेकंड का, और 3 फेज का सिग्नल है, तो टोटल लॉस टाइम कितना होगा? तरीका नंबर 1। इस तरीके से आपको डेटा मिल सकता है फॉर टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एल। तो टोटल एक फेज में लॉस हो रहा था 3 + 2 5, 3 फेज का सिग्नल था, 15 सेकंड का लॉस हो गया। अरे यही तो करे हो, सोच रहा हूं मैं, पता नहीं है। आंसर सामने लिखा हुआ है, तरीका सामने लिखा हुआ, बता दियो। हाँ? लेकिन सही बताया तुमने। दूसरा तरीका बोला सर, एक 4 फेज का सिग्नल डिजाइन कर रहे थे, एक 4 फेज का सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, हर फेज में 3 सेकंड का लॉस हो रहा है, हर फेज में 3 सेकंड का लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना होगा? एक 4 फेज का सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, हर फेज में 3 सेकंड का लॉस हो रहा है, तो टोटल लॉस कितना होगा? दूसरा तरीका बोला, कहीं पे एक सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं 3 फेज का, कहीं पे एक सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं 3 फेज का, ऑल रेड जो है वो 12 सेकंड का है, ऑल रेड जो है वो 12 सेकंड का है, टोटल लॉस टाइम क्या होगा इन अ साइकिल? 3 फेज का सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, ऑल रेड टाइम जो है वो 12 सेकंड का है, तो टोटल लॉस टाइम कितना होगा इन अ साइकिल? खत्म, खत्म। 36 कैसे आ गया? हैं? अरे 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 अरे, कहां चले गए? 36 कैसे आ रहा है? L = 2n + r, 3 फेज का सिग्नल है, ऑल राइट रेड टाइम 12 सेकंड का है, तो L = 2 + 3 + 12, 6 12 18 ही सेकंड तो हुआ मेरे भाई। ये 36 कहां चले गए? अनिमेश कह रहे हैं 0। अच्छा, ये है भैया, थोड़ा थोड़ा यूज करते रहिए प्लीज, सब लोग थोड़ा थोड़ा इसको चलाते रहिए। तो अभी तो बताया कि एज पर द वेबस्टर, यू इफ यू नो ऑल रेड टाइम, तो आप यहां से टोटल लॉस टाइम निकाल सकते हैं। हो जाएगा? तो सर C0 हम समझ गए हैं, एल हम समझ गए हैं, एक चीज हमें अभी तक नहीं समझ में आई है, वो है कैपिटल वाई, वो है कैपिटल वाई। कैपिटल वाई क्या होता है? इट इज द सम ऑफ ऑल क्रिटिकल सम ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सम ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सम ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशियो। जैसे मान लो तुमने 2 फेज का सिग्नल डिजाइन किया था, तो ये रोड है तुम्हारी ए और ये रोड है बी। मान लो दोनों रोड ही जो हैं वो 2 लेन और 2 वे ट्रैफिक है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, कल बताया था तुम्हें, एक तो इस पे नॉर्मल फ्लो होगा, एक तो इस पे नॉर्मल फ्लो होगा, और दूसरा क्या होगा? मैक्सिमम सैचुरेशन फ्लो होगा। तो एक क्रिटिकल फ्लो रेशियो कैसे निकालते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल वाई से। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपको फेज ए के लिए क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकालना है, तो मान लो ये वॉल्यूम जो था वो क्यू था, ये वॉल्यूम जो था वो क्यू था, तो आप लिखेंगे नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। दिस इज द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। ऐसे ही क्या हम क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल सकते हैं फेज बी के लिए? अगर हमें नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो पता है रोड बी का, बोलो हाँ या ना। क्या अगर कोई तीसरा फेज होता, अगर 3 फेज का सिग्नल डिजाइन करते और थर्ड फेज के लिए हमें नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो पता है, तो क्या उसके लिए भी हम क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल सकते हैं? तो क्या उसके लिए भी हम क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल सकते हैं? बोलो। तो यस, वी कैन कैलकुलेट वाई ए, वाई बी, वाई सी, वाई एन, जितने भी फेज होंगे, हमें अगर सबका नॉर्मल फ्लो और क्रिटिकल फ्लो पता है, नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो पता है, तो हम क्रिटिकल फ्लो रेशियो निकाल सकते हैं। बट ये कैपिटल वाई नहीं है, ये कैपिटल वाई नहीं है,
कैपिटल वाई क्या है बेटा, वाई ए प्लस वाई बी अप टू वाई एन, सम ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सम ऑफ ऑल क्रिटिकल फ्लो रेशियो, जितने भी फेस का सिग्नल है, हर फेस के सिग्नल के लिए क्रिटिकल फ्लो को निकालिए और सभी क्रिटिकल फ्लो का जो रेशियो होगा, समेशन होगा, उसको बोलते कैपिटल वाई। अब समझ में आ गया? तो ये देखो, अब समझ में आ गया, यस और नो? अब समझ में आ गया तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, स्मॉल वाई जो होगा वो Q अपॉन एस होगा। Q होता है नॉर्मल फ्लो, Q होता है नॉर्मल फ्लो, और S होता है उस फ्लो का सैचुरेशन फ्लो, S होता है सैचुरेशन फ्लो। सर अगर 1 माइनस निगेटिव हो गया, देखा जाएगा, देखा जाएगा, वो तो जब डेटा होगा तब बात होगी। निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कैसा होगा तो देख लेंगे कैसा होगा। समेशन ऑफ क्रिटिकल फ्लो रेशियो, सुनो जरा ध्यान से, क्या कभी एक या एक से ज्यादा आ सकता है? 1 माइनस वाई निगेटिव कब होगा? जब वाई एक से ज्यादा आ जाए, यस और नो? और क्रिटिकल फ्लो रेशियो है क्या? क्रिटिकल फ्लो रेशियो है क्या? नॉर्मल फ्लो अपॉन सैचुरेशन फ्लो। सैचुरेशन फ्लो हमेशा कम रहेगा, सैचुरेशन फ्लो हमेशा ज्यादा रहेगा, नॉर्मल फ्लो हमेशा कम रहेगा। तो देखेंगे, डेटा पे देखेंगे, सैचुरेशन ज्यादा हमेशा होगा एज कंपेयर टू द नॉर्मल फ्लो। तो हर फेज के लिए अगर हमें नॉर्मल फ्लो और सैचुरेशन फ्लो पता है तो हम उसके लिए क्रिटिकल फ्लो रेशियो उस पर्टिकुलर फेज का निकाल सकते हैं। तो अब मेरे हिसाब से इस फॉर्मूले को अप्लाई करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ विद द हेल्प ऑफ द वेबस्टर्स मेथड, तो आपको सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है। C नॉट इज इक्वल टू 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई, वेयर कैपिटल वाई इज स्मॉल वाई 1 प्लस वाई 2 प्लस वाई 3 एंड सो ऑन। पुट ऑल द वैल्यू, यू विल गेट द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ इन सेकेंड। यहां पर सभी वैल्यूज को पुट करिए और आपको ऑप्टिमम साइकिल लेंथ मिल जाएगा इन सेकेंड। आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। सर हमें ऑप्टिमम साइकिल लेंथ तो मिल गया, अच्छी बात है, लेकिन सर हम तो मेन ये जानना चाह रहे थे कि हर फेज के लिए ग्रीन टाइम कितना होगा। हम तो सर ये जानना चाह रहे थे कि हर फेज के लिए ग्रीन टाइम कितना होगा, यही तो जानना चाह रहे थे, बोलो, यही तो आप जानना चाह रहे थे कि हर फेज के लिए ग्रीन टाइम कितना होगा। तो नेट इफेक्टिव ग्रीन टाइम अगर हम जाने, ग्रीन टाइम कितना होगा फॉर फेज ए, तो मैं लिखूंगा वाई ए अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। जी बी कितना हो जाएगा, वाई बी अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। जी एनथ फेज के लिए कितना हो जाएगा, वाई एन अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। कह रहे हैं सैचुरेशन फ्लो क्या है सर? राज कल क्लास में थे? बोलो नहीं। राज कल क्लास में थे? बोलो नहीं। बोलो बोलो जल्दी बोलो, कल की क्लास अटेंड करी थी राज? सैचुरेशन फ्लो क्या है, कल की क्लास अटेंड करी थी? बोलो नहीं सर नहीं करी थी, बोलो। अब नहीं बोलोगे? हैं? तो सैचुरेशन फ्लो, सैचुरेशन कैपेसिटी, सैचुरेशन हेडवे, ये सब कुछ कल डिस्कस किया गया। तो अगर आपने क्लास मिस कर दी है तो प्लीज उस क्लास को आप फॉलो कर लीजिए समय निकाल के, ठीक है? चलिए तो फिर आगे बातचीत करते हैं बेटा। तो हर फेज के लिए हम इफेक्टिव ग्रीन टाइम निकाल लेंगे। अरे ग्रीन टाइम पता चल गया, एम्बर तुम्हें पता ही है, एक फेज के लिए अगर ग्रीन और एम्बर पता चल गया
वो हो जाएगा दूसरे फेस के लिए रेड। खेल खत्म, हो गई सिग्नल की डिजाइनिंग। खेल खत्म, हो गई सिग्नल की डिजाइनिंग। यस और नो? खेल खत्म, हो गई सिग्नल की डिजाइनिंग। चलें आगे, चलें आगे, चलें आगे। तो इतनी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर मेथड। इफेक्टिव ग्रीन टाइम मतलब ग्रीन और एम्बर में लॉसेस को हटा दो। तो भैया ये स्मॉल वाई है क्रिटिकल फ्लो रेशियो फॉर फेज वन, समेशन ऑफ ऑल द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, टोटल लॉस टाइम। देखो राज का फिर मैसेज आया, सैचुरेशन फ्लो क्या है सर? ऑडियो वीडियो ठीक है, हेडफोन सही से काम कर रहा है? ऐसा तो नहीं बीच बीच में आवाज चली जा रही हो मेरी? क्यों भाई राज, ऑडियो वीडियो ठीक है, कनेक्टिविटी ठीक है? आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड योर डाउट डियर। ठीक है, तो सी नॉट इज द ऑप्टिमम साइकिल लेंथ, उसमें में भी आपने क्या हटा दिया? उसमें आपने टोटल लॉस टाइम हटा दिया, और जितना क्रिटिकल फ्लो रेशियो था करस्पॉन्डिंग टू द समेशन ऑफ ऑल द क्रिटिकल फ्लो रेशियो, उतनी वैल्यू आपने इसको ग्रीन के लिए प्रोवाइड कर दी। उतनी वैल्यू आपने इसको फेज वन के लिए, फेज ए के लिए इफेक्टिव ग्रीन टाइम प्रोवाइड कर दिया। क्लियर है? तो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, नाउ इट्स टाइम टू प्ले। अब समय आ गया है कि आप सभी खेलें, और यकीन मानो मैं जितना पढ़ पाया था आज सुबह वो मैंने तुम्हें सब बता दिया है। अब मुझसे बिल्कुल कोई उम्मीद करना नहीं, पहले बता दे रहे हैं। वेबस्टर्स के बारे में जितना पढ़ के आ सकते थे पढ़ लिया, और बता भी दिया और समझा भी दिया। ये सवाल नहीं पढ़ पाए थे, थोड़ा लेट हो गया था। ये सवाल का सॉल्यूशन नहीं पता हमको, ये कैसे सॉल्व होगा इसका हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, हाँ लेकिन कंसेप्ट पढ़ लिया था तो तुम्हें बता दिया। अब सवाल तुम्हें सॉल्व करना है, आंसर सबसे चाहिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए क्लास में जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ना दिखे। कोई भी, आप रेगुलर कमेंट करते हैं नहीं करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी इसका आंसर मुझे जरूर चाहिए सबसे। ईच एंड एवरी वन इज गोइंग टू कमेंट दियर आंसर ऑन द चैट बॉक्स। क्या बोला गया है? पीसीओ नहीं होगा, पीसीयू होगा, पीसीयू। पीसीयू पर आवर, पैसेंजर कार यूनिट। पीसीयू का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर कार यूनिट। पीसीयू का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर कार यूनिट। तो बोला था ना, अदर अदर अलग अलग क्लास के व्हीकल को, अलग अलग क्लास के व्हीकल को आप एक स्टैंडर्ड व्हीकल के टर्म्स में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए दो फैक्टर कंसीडर करते हैं। एक तो व्हीकल की लेंथ क्या है, और दूसरा व्हीकल की स्पीड क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल आपकी कार होती है उसको हम लोग अपना स्टैंडर्ड व्हीकल मान लेते हैं, पैसेंजर कार। अब अगर मैं बोलूं एक बाइक है तो वो कितने पीसीयू के बराबर होगी? इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है ना, सारे क्लास ऑफ व्हीकल को हम कार के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो मैंने बोला जो एक बाइक है वो 0.5 पीसीयू है। कार के लिए जो पीसीयू है हमारा वो फॉर एग्जांपल 0.5 है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ऐसे नहीं डायरेक्टली वैल्यू कैसे है, उसका लॉजिक है। आईआरसी ने आपको ये वैल्यू बताई है हर व्हीकल के लिए, और उसके लिए दो फैक्टर कंसीडर किए हैं, लेंथ ऑफ द व्हीकल एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल। जैसे एक ट्रक है, एक ट्रक है या एक बस है, वो कितने पीसीयू के बराबर है? तो आपने बोला सर उसके लिए पैसेंजर कार यूनिट जो है वो 3 है। ताकि हम हर अलग अलग क्लास के व्हीकल को एक क्लास के व्हीकल में कन्वर्ट कर पाए, इसके लिए हम लोग पीसीयू यूज करते हैं। तो पीसीयू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ द रोड व्हेन देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ द व्हीकल डिवाइड बाय कैपेसिटी ऑफ द रोड व्हेन देयर इज ओनली पैसेंजर कार ऑन द रोड। तो उसकी हेल्प से पीसीयू फैक्टर निकलता है जो आईआरसी ने आपको बता रखा है।
चलो मनीष का तो आंसर आ गया कि सर सी नॉट जो है वो 60 सेकेंड है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, एक चीज और समझ लो, कभी भी हम यहाँ पर कैलकुलेशन में मल्टीपल और 5 नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिकल तुम्हें बताया। सवाल में हमेशा आपको वो आंसर बताना, अगर सवाल में नहीं कहा गया है तो वो आंसर बताना जो कैलकुलेशन से आ रहा, वही फाइनल आंसर होगा, वही फाइनल आंसर होगा। वो प्रैक्टिकल आपको गाइडलाइन दी गई कि जब कभी भी सिग्नल को आप डिजाइन करिए, कंसीडर इन द मल्टीपल ऑफ 5। तो एज पर द कैलकुलेशन वाट एवर वैल्यू यू आर गेटिंग दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। और आई कैन सी द आंसर 60, 60.41, 60.4, 60.41। सबके आंसर चाहिए, सबके आंसर आने चाहिए। ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं बहुत फ्रिक्वेंटली गेट में, ईएससी में 2-2 नंबर के, और ईएससी के कन्वेंशनल में तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम में ये सवाल आएगा 15 नंबर का, 10 से 15 नंबर का। एंड टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टॉपिक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सबके आंसर आ गए कि नहीं? सबके आंसर आ गए कि नहीं? प्लीज बोलो बेटा। जो जो पूछा गया सब बता दो, जो जो पूछा गया है सब बता दो। सॉल्व कर लें, सॉल्व कर लें। आई होप आप सभी ने ट्राई कर लिया है। चलो जिनसे नहीं सॉल्व हो पाया है एक बार देख लो क्या बोला गया है। द एवरेज नॉर्मल फ्लो जो है ट्रैफिक का, वो रोड ए और बी के लिए जो है नॉर्मल फ्लो क्यू ए और क्यू बी दे रखा गया है, पीसीयू है, पीसीयू पर आवर। हटाओ ना पैसेंजर, कहाँ, ठीक है, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर दे रखा गया है 400 पीसीयू पर आर, और ये दे रखा गया है 200 पीसीयू पर आर, ठीक है। सैचुरेशन फ्लो जो है वो एस ए और एस बी दे रखा गया है, दैट इज 1050 व्हीकल पर आर, पीसीयू पर आवर है ना, पीसीयू पर आर, और ये दे रखा गया है 1000 पीसीयू पर आवर, ठीक है। और कुछ दे रखा गया है। ऑल रेड टाइम जो है वो दे रखा गया, आर इज गिवन एज 12 सेकेंड, ऑल रेड टाइम इज गिवन एज 12 सेकेंड। तो पूछ रहा है कि 2 फेज का सिग्नल है, n इज इक्वल टू 2, तो ऑप्टिमम साइकिल लेंथ बतानी थी, तो 1.5 इंटू एल प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई, और L होता है, L यहां निकाल देते हैं, L होता है 2n प्लस आर, तो 2 इंटू 2 प्लस कितना 12, तो ये हो गया तुम्हारा 16 सेकेंड, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1.5 इंटू 16 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस कैपिटल वाई हो जाएगा वाई ए प्लस वाई बी, और इसको और लिख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा भाई, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन मेरा वीक है। तो 1.5 इंटू 16 प्लस 5 अपॉन 1 माइनस ये हो गया क्यू ए अपॉन एस ए, तो वाई ए तुम्हारा हो जाएगा 400 डिवाइड बाई 1250, वाई बी तुम्हारा हो जाएगा 200 डिवाइड बाई 1000, तो ये आ जाएगा 0.2। यही आ रहा होगा ना, चेक करना। अरे ये क्या था, 400 है, ये 0.32, 0.32 तो यहां पर लिख दें, तो 0.32 प्लस 0.2 सॉल्व करो कितना आएगा। 60.41 second, 60.41 second is going to be the answer for this question. 60.41 second is going to be the answer for this question. तो ऑप्टिमम साइकिल लेंथ आ गई 60.41 सेकेंड, एल है तुम्हारा 16 सेकेंड। मान लो दोनों फेस के लिए तुम्हें इफेक्टिव ग्रीन टाइम चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वाई ए अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल, वाई बी अपॉन कैपिटल वाई सी नॉट माइनस एल। तो वाई ए कितना था,
0.32, 0.32 डिवाइड बाई 0.52, सी नॉट कितना है 60.41 माइनस 16, और ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.52, 60.41 माइनस 16, दैट विल बी इक्वल टू 27.32 सेकेंड। यह आ गया पहले फेज के लिए ग्रीन टाइम, और यह आ गया 17.08 सेकेंड फॉर द फेज बी। कहीं पे किसी को कोई भी तकलीफ हो, परेशानी हो, यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी in the design of signal by Webster's method, you can ask your doubt, you can ask your query। पूछ लो बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन था आपका रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ सिग्नल बाय वेबस्टर्स मेथड। तो यहां पर बेटा सिग्नल डिजाइनिंग की बातचीत हो गई खत्म। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेंगे। सर मैंने सेम किया, मेरे कैलकुलेटर से आंसर सही क्यों नहीं दिया? देखो भाई सेल वेल सही है उसके, और क्या बताएं, सेल वेल चेक कर लो, इसको खोलो, पेच होते हैं, देखो दिख रहा है। तुमने अगर सारी वैल्यू सही डाली हैं, सही तरीके से पुट करी हैं, तो एक काम करना, अभी क्लास के बाद पेज खोलना, चेक कर लेना सेल सही है। सेल वीक हो गया होगा तो हो सकता कुछ भी कैलकुलेशन कर रहा हो सकता है सेल वीक हो गया हो, है तो हो सकता है इसकी वजह से वैल्यू कुछ अलग आ गई हो। हद है, मतलब ज्यादा से ज्यादा यूज करो भैया, बहुत तेजी से विलुप्त होने की कगार पे है लग रहा है ये। बट ऑब्वियस सी बात है, इफ यू हैव, अगर आपने सारी वैल्यूज को सही से सही तरीके से पुट किया होता, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। कह रहे हैं सर हमने भी यही वैल्यू पुट करी और कैलकुलेटर में अलग आंसर आ रहा, तो गलत तरीके से पुट करी होंगी ना वैल्यू। अरे मुझे भी पता है, वो मुझे बताने लगा, कह रहा सेल वीक है तब भी आंसर, अरे उसको समझाने के लिए बोल रहा हूं। हाँ, समझते नहीं हो तुम लोग। वही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं कि अगर कैलकुलेटर चल रहा है, सारी वैल्यू सही से पुट करोगे तो आंसर अलग अलग कैसे आ जाएगा? जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, आपने वैल्यू पुट करने में कहीं कोई गलती कर दी है, तो दोबारा से वैल्यू पुट करो, सेम आंसर आएगा। मैंने भी तो आपके सामने ही सॉल्व किया है। क्लियर है? चलिए, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। हियर वी हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द डिजाइन ऑफ द सिग्नल बाय द वेबस्टर्स मेथड। और हाँ ठीक है, तो बिल्कुल, तो अभी हम लोग बातचीत करेंगे। अभी हम लोग दो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइस में। टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ट्रैफिक साइन, ट्रैफिक साइन के बारे में डिस्कशन कर लिया, और साथ साथ वी हैव आल्सो कंप्लीटेड अवर डिस्कशन फॉर द ट्रैफिक सिग्नल। तो सिग्नल की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एज पर अवर सिलेबस, दैट वी हैव कवर्ड। फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे, और सिग्नल से रिलेटेड एक टॉपिक आपका भी और है, दैट इज द एनालिसिस ऑफ डिले एंड एनालिसिस ऑफ एवरेज डिले, टोटल डिले एंड क्यू। तो फॉर दैट हम लोग एक स्टडी पढ़ने वाले हैं, डिले एंड क्यू एनालिसिस, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। और नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कितने बजे? 12, यस, मिलते हैं 12 बजे फॉर द फर्दर डिस्कशन। डू ज्वाइन द क्लास ऑन द टाइम, topic is very important. This was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning better. Thank you.